आइए हम अब विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सत्र में हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अक्षांश और देशांतर, और देशांतर की समय में भूमिका। अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे, देशांतर और समयांतर को पढ़ेंगे, विषुवत वृत्त को पढ़ेंगे। विषुवत वृत्त क्या है और विषुवत वृत्त और क्रांति वृत्त के बीच में जो क्रांति कोण बनता है, जिसे क्रांति कहते हैं, ये क्रांति कैसे आती है, क्या इसकी भूमिका है। तो देशांतर समयांतर के बाद विषुवत वृत्त, क्रांति वृत्त और क्रांति। फिर जी वो पूर्व सत्र वाला जो विषय था सृष्टि वो उत्पत्ति शुरू में वही चलेगा। इस सत्र का विषय ये है, वो पूर्व सत्र का विषय है, वो अभी शुरू करेंगे। हाँ, पूर्व सत्र का विषय सृष्टि आदि गणना वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो पूर्व का कुछ हमें अभी और बताना है आप लोगों को, हमें भी अपनी तरफ से उसमें कुछ और बताना है, तो वो बताते हुए वो तो रहेगा ही। इस सत्र का जो विषय है वो है अक्षांश, देशांतर, देशांतर एवं समयांतर, विषुवत वृत्त, क्रांति वृत्त एवं क्रांति, अयनांश, निरयन और सायन। ये जो अयनांश और निरयन सायन है, ये आज के ज्योतिष की सबसे बड़ी समस्या है, और इसको आपने समझ लिया तो आपने ज्योतिष पर एक बहुत बड़ा काबू पा लिया। तो ये हम इस विषय में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वही परमपिता परमात्मा की शरण में हमारी बुद्धियों को उज्जवल करें, प्रेरित करें, सद्ज्ञान हमारा बना रहे, ऐसी शुभकामना लेकर के श्री प्रभु से विनती। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अच्छा, हमने कोशिश की है कि जो हम यहां से पढ़ रहे हैं वो आपको विभू वहां क्रम से दिखाते भी रहेंगे, और जिन लोगों के पास, कुछ के पास हमने ये पत्रक दिया है सृष्टि उत्पत्ति गणना का, और कुछ अधिकांश के पास नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप या तो वहां देख लेंगे, और हम बोल भी रहे हैं आपको कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सृष्टि गणना दी है वो सिद्धांततः बहुत ही सटीक और सार्थक है। उसमें सिद्धांत रूप से कहीं कोई कमी नहीं है। ऋषि कहते हैं सिद्धांत नंबर 1। मोबाइल बंद कर दीजिए, सभी अपना देख लें और बंद कर लीजिए। सिद्धांत 1, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के स्वयं के श्रीमुख से सृष्टि के आदि में, ध्यान दें, यहां सृष्टि के मध्य में या कहीं और से ऐसा नहीं कहा गया है। ईश्वर वेदों के उत्पन्न करके, वेदों को उत्पन्न करके, पुनः ध्यान दें, सृष्टि उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति साथ ही साथ है, ना कि अलग अलग। जैसे कि विद्वान संसार में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करते हैं। प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं, बीजांकुरवत। ये महर्षि के सिद्धांतिक स्वीकृति का पहला अंश आपको पढ़ा। फिर महर्षि कहते हैं, सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत
1000 चतुर्युगी पर्यंत, इसमें समझौता नहीं है। 996 नहीं है, 999 भी नहीं है, 1000 चतुर्युगी पर्यंत। ध्यान रहे, 994 या 1006 नहीं है। ईश्वर इसको बना के रखता है, इसी का नाम ब्रह्म दिन है। सिद्धांत 3, 1000 चतुर्युगियों के पीछे ज्योतिषीय तथ्यों की भी पृष्ठभूमि है, क्योंकि इस ही अवधि में उनके शीघ्रोच और मंदोच एवं पातों के भी भगण पूर्ण संख्या में प्राप्त होते हैं। अब अगर आपने कम अधिक लिया, पूरे 1000 चतुर्युगी में ही ये भगण चक्र, शीघ्रोचों के, मंदोचों के, ये ज्योतिषीय बातें हैं, आपको सिर्फ सिद्धांतिक रूप से सुनना है। और जो पातों के भगण हैं, ये पूर्ण संख्या में प्राप्त हो पाते हैं। ये दिव्य आकलन सूर्य सिद्धांत का है। सिद्धांत 4, सूर्य सिद्धांत ज्योतिष के प्रमाण ग्रंथों में से है। मनुस्मृति ज्योतिष का ग्रंथ नहीं है, तथापि 1000 चतुर्युगी लेने में मनुस्मृति और सूर्य सिद्धांत में अंतर नहीं है, जैसा कि आम लोग से सोचते। स्वयं महर्षि जी के मार्गदर्शन को समझें। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका मेरे पास आ गई है और वहां से भी पढ़ के आपको सुनाया जा सकता है, लेकिन हमने ये वहीं से उद्धृत किया है। स्वामी जी लिखते हैं, इति सूर्य सिद्धांतादिषु संख्यायते अनया रीत्या वर्षादि गणना कारीति। बहुत लोग मैंने देखा है, लोग लेखों में लिखते हैं कि स्वामी जी ने सूर्य सिद्धांत को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना है। ये लिखते हैं लोग ऐसा, यह सूर्य सिद्धांत की बात नहीं की है। ये बहुत गलत है। स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए जिन ग्रंथों की सूची दी है पढ़ने के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, उन्होंने उसमें सूर्य सिद्धांत को अनिवार्य तौर पर गिना हुआ है। यहां पर अधिकतर लोग जो हैं, वो मैं समझता हूं सभी लोग आर्य समाज के प्रबुद्ध जन हैं, सबने पढ़ा होगा। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास में इस बात की पूरा उल्लेख किया है कि एक ब्रह्मचारी को ज्योतिष और ज्योतिष में क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, उसमें सूर्य सिद्धांत का जिक्र आवश्यक रूप से किया गया है। इसलिए कुछ लोग जो ये कहते हैं कि उन्होंने सूर्य सिद्धांत की गणना को नहीं माना है, ये बिल्कुल गलत है। स्वामी जी का स्वयं का लिखा हुआ है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा हुआ है, जहां उन्होंने संकल्प मंत्र दिया है, उसी के शुरुआत में लिखा है, इति सूर्य सिद्धांत आदिषु संख्यायते अनया रीत्या वर्षादि गणना कार्य इति। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति विषय। मनमर्जी से कुछ तो भी कह देना विद्वानों के लिए शोभनीय नहीं है। उल्लेखनीय है कि महर्षि जी का चारों युगों की पृथक पृथक अवधि, कोई ये कहे कि महर्षि ने युगों को कम ज्यादा करके लिया है, तो उसका भी मैंने इस लेख में निराकरण किया है। महर्षि जी ने कलयुग को 4,32,000 वर्ष का ही माना है, और इसके दुगने का उन्होंने द्वापर माना है, इसके तिगुने का उन्होंने त्रेता माना है। विभू आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जिनको पास लेख नहीं है वो बिल्कुल वहां देखें, थोड़ा बड़े अक्षर कर दिए हैं आपने, तो आप वहां देखें। तो महर्षि जी ने युगों को भी इतना ही माना है, कम अधिक नहीं माना है। अगर कम अधिक मानते तो तब 1000 चतुर्युगी का कुल मान था वो घट जाता। लेकिन अब आपको बिल्कुल निश्चिंतता से यह हो गया है कि महर्षि जी युगों की व्यवस्था को ठीक वैसे ही ले रहे हैं जैसे मनुस्मृति में दी है, और जैसे अथर्ववेद में दी है, और जैसे सूर्य सिद्धांत में दी है। आगे उन्होंने मनवंतर की जो अवधि है उसको भी बड़ा स्पष्ट कर दिया। मैं स्वयं एक ज्योतिषी के रूप में महर्षि जी का बहुत ऋणी हूं। आपको मैं स्पष्ट बता दूं, अगर ये वेदोत्पत्ति विषय नहीं होता तो मैं ज्योतिष की बहुत सारी बातों को पकड़ ही नहीं पाता। महर्षि जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि एक मनवंतर की जो अवधि होती है ये 30,67,20,000 होती है। आदरणीय आचार्य श्री आ गए हैं, डॉक्टर, अच्छा जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो
मानव वर्ष 30,67,20,20,30,67,20,000 ये मानव वर्ष की अवधि महर्षि जी ने मनवंतर की मानी है। स्पष्ट लिखा है उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। किसी को अपनी तरफ से अर्थ आशय लेने की जरूरत नहीं है। फिर है सिद्धांत 5, कोई भी व्यक्ति 1000 चतुर्युगी तब ही कह सकता है जबकि वो उनके मध्यांतर में नीत सतयुगीय माप की कुल 15 संधियों को भी मानेगा। यदि कोई व्यक्ति 1000 चतुर्युगों को तो मानता है किंतु 15 संधियों को नहीं स्वीकारता, ये व्यवहार अर्धजरतीय न्याय, आप सब जानते हैं, अर्धजरतीय न्याय के अंतर्गत स्वीकार नहीं है। यानी चतुर्युगियों को मानना 1000 चतुर्युगों को और संधियों को नहीं मानना, यह बिल्कुल अर्धजरतीय न्याय की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अस्तु जो 1000 चतुर्युगी का ब्रह्म दिवस है या तथैव ब्रह्मरात्रि कहेगा तो उस व्यक्ति की संधि विषयक मान्यता स्वयमेव सिद्ध बनती है। सिद्धांतगत यह बात स्वामी जी की पर भी समान रूप से लागू होती है। सूर्य सिद्धांत में 71 चतुर्युगों को 14 मनवंतर और उनकी 15 संधियों की व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। युगानाम सप्ततिस्य का 71 युगों की सप्ततिस एका, युगानाम सप्ततिस्य का मनवंतर में होच्यते कृताब्द संख्यास्ते शांधि प्रोक्तो जलप्लवः संध्यस्ते मनवः कल्पे गेयास चतुर्दशः कृप्त प्रमाण कल्पादौ संधि 15 स्मृत। आदरणीय महानुभाव, अब हम छठे सिद्धांत पे आकर के 3 निर्णायक बातें जो हमें महर्षि जी ने दी हैं उस पर आकर के अपना आशय स्पष्ट कर लेंगे और हमारा ये विषय पूर्ण हो जाएगा। सिद्धांत 6, किसी भी वस्तु या संख्या के भुक्त और भोग्य, देखिए मैंने दिन में भी जो आपको भुक्त भोग्य को स्पष्ट किया, तो मैं यही चाहता था कि जब यहां भुक्त भोग्य का जिक्र होना है तो आपको ठीक से बात आपकी मानस पटल पे आ जाए कि किसी भी वस्तु या संख्या के भुक्त और भोग्य भागों का योग समस्त वस्तु के बराबर होता है। हमको कहे कोई 100 की संख्या में 40 भुक्त हो गए तो भोग्य कितने रहे? तो भोग्य 60 रहे। तो ये भोग्य 60 और भुक्त 40, इनको दोनों को मिलाओ तो 100 आ जाना चाहिए। अगर 100 नहीं आ रहा है तो हम गिनती में हमारी कहीं कोई गलती रह गई है। तो यह गणितीय त्रुटि अवश्य है, सिद्धांत को बनाए रखते हुए सुधार अपेक्षित बनता है। अब देखिए जो स्वामी जी ने 4 बातें कही हैं, मैं किसी ब्रह्मचारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और यहां ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को थोड़ा जरा अपने हाथ में लें। कोई भी विद्यार्थी आ जाएं, मैं उन्हीं से पढ़वाना चाहूं। नहीं, आप पढ़ोगे? आपको यहां से पढ़ना है। इस चतुर्युगी में, ये वर्तमान यहां से पढ़ दीजिए, वर्तमान चतुर्युगी। यहां से पढ़िए और इन चारों युगों यहां से पढ़ना शुरू करिए। आप बस पढ़ते जाइए, मैं जहां रोक लूंगा आपको रोक लूंगा, उधर हो जाइए थोड़ा उनके तरफ। हाँ, इन चारों युगों के आस्ते आस्ते से पढ़ना है, लोगों को स्पष्ट सुनाई पड़ता रहे। और इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं जिनका चतुर्युगी नाम है। ये चतुर्युगी हुई 43,20,000, ये अवधि जो है एक चतुर्युगी हुई। 71 चतुर्युगियों के अर्थात 30,67,20,000 वर्षों की एक मनवंतर संख्या की है। मनवंतर की संख्या महर्षि जी ने स्पष्ट कर दी है, 30,67,20,000 होती है। चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी होती हैं। आगे, और ऐसे ऐसे 6 मनवंतर मिलकर अर्थात 1,84,03,20,000 वर्ष हुए। अब तक 6 मनवंतर चले गए हैं, ये 7वां मनवंतर है। सीधी सी बात है कि 6 मनवंतर गए तो 6 गुणा गए 30,67,020 30,67,000 3,67,20,000। इसको गुणा करेंगे 6 से, ये कुल अवधि इस समय तक बीत चुकी है। आगे, और 7वें मनवंतर के भोग में यह 28वीं चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी में कलयुग के 4,976 वर्षों लिखिए। अब विभू आप हो चुका है। लिखिए विभू आप, ये जो वर्तमान कलयुग है जिस चतुर्युगी का, उस चतुर्युगी में कितने समय बीत गया है?
कितना बीत गया बोले आप विद्यार्थी जी? 4976। 4576। ये संवत 976, 4976 4973। विक्रम संवत 1933 के अनुसार। हाँ, ये विक्रम संवत 2033 की गणना है, आज की नहीं है। 1933। 1933 की है, लेकिन वो तो किसी भी काल की भुक्त और भोग्य को जोड़ेंगे तो 4,32,000 आना चाहिए। 4976 वर्षों का भोग हो चुका है और बाकी 4,27,024 वर्षों का भोग होने वाला है। हाँ, इसको बोलिए फिर दोबारा। 4,27,024 वर्षों का भोग होने वाला है। हाँ, ये होने वाला है। अब इसमें भुक्त कौन है? ये भुक्त है। ये भोग्य कौन है? ये भोग्य है। और संपूर्ण अवधि कलयुग की कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अब इस भुक्त भोग्य को जोड़ के 4,32,000 आना चाहिए। आया तो ये बात सही। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जानना चाहिए कि 12,05,32,976 वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग हो अब चुके हैं। वैवस्वत मनु की बात कर रहे हैं महर्षि जी, बता रहे हैं कि इसमें कितने वर्ष भुक्त हो चुके हैं और कितने भोग्य हैं। जानना चाहिए कि 12,05,32,976 1,2,0,5,3,2,9,7,6 ये वैवस्वत मनु के महर्षि कह रहे हैं कि इतने वर्ष भुक्त हो चुके हैं। और 18,61,00,000। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोले। 61,87,024 वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं। ये मनवंतर के अवधि उन्होंने दी है महर्षि जी ने कि इतने भुक्त हुए और इतने भोग्य वर्ष हैं। और उन्होंने उससे पहले ये स्पष्ट कर दिया, सिद्धांत 2 में मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि मनवंतर की संपूर्ण अवधि 30,67,020 3,67,020 है। 30,67,20,000 है। अब ये जोड़ के आया उतना आ गया। महर्षि जी की बात बिल्कुल यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक इसी तरह से अब आगे पढ़ें आप। इनमें से यह वर्तमान वर्ष 17वां है, जिसको आर्य लोग विक्रम का 1933वां संवत कहते हैं। बहुत सुंदर। जो पूर्व चतुर्युगी लिख आए हैं उन 1000 चतुर्युगियों की ब्रह्म दिन संज्ञा रखी है और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर इसको बना रखता है। बिल्कुल, यानी 1000 चतुर्युगी का ही कल्प माना है स्वामी जी ने। और उन 1000 चतुर्युगियों का भी उन्होंने विश्लेषण पूरा दिया है। इसमें कतई भी अंतर नहीं है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी कम ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी का नाम ब्रह्म दिन रखा है। इसी का नाम ब्रह्म दिन है। और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है। उसका नाम ब्रह्मरात्रि है, अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। बहुत सुंदर। यह जो वर्तमान ब्रह्म दिन है इसके, अब यहां पर से गौर से सुने, यह जो वर्तमान ब्रह्म दिन है इसके 1 अरब, लिखिए 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 वर्ष इस सृष्टि के वेदोत्पत्ति में व्यतीत हुए हैं। सृष्टि की तथा वेदों की, क्योंकि महर्षि जी सब जगह यही मान रहे हैं, सृष्टि और वेदोत्पत्ति को एक ही मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि वो तो बाद में हुआ, जब मनुष्य हुआ तब गणना शुरू हुई। वो बहुत गलत तर्क है। महर्षि ने कहीं भी ये नहीं माना है। आगे आइए। और 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख
27,024 वर्ष इस सृष्टि के भोग को करने में बाकी रहे। अब देखिए आप, यहां भी आपको भुक्त वर्ष दे दिए और भोग्य वर्ष दे दिए। अब इस भुक्त और भोग्य को आप जोड़ेंगे तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आ जाना चाहिए। इसको जोड़िए। बस ठीक है विद्यार्थी जी, आप जा लीजिए। धन्यवाद। ये मैंने इनको बुला के इसलिए वो किया कि आपके सामने स्पष्ट तौर पर सामने पढ़ लिया जाए ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से, और आप लोग ठीक से इसको समझ लें। और सबके मनों से ये शंका हमेशा हमेशा के लिए चली जानी चाहिए कि सृष्टि गणना में हमको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में कतई शंका नहीं होनी चाहिए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कुछ विद्वान लोग, जैसे अभी वैदिक संसार है, हमारा आर्यव्रत केसरी है, इन विद्वानों से जब हमारी बात स्पष्ट हुई, उन्होंने 1 अरब 97 करोड़ वाली गिनती को लिखना शुरू कर दिया। मैं यहाँ परोपकारिणी के सामने आज हूँ, मैं यहाँ से भी अपेक्षा करता हूँ कि वो समाज का सत्य के अर्थ में मार्गदर्शन करेंगे। ये जो गिनती हमने जब जोड़ी तो ये गिनती 4,32,000 वर्ष नहीं आई। इसका मतलब सिद्धांतिक रूप से महर्षि बिल्कुल सही है, लेकिन गणनात्मक रूप से जब यहां कोई बात आई तो ये पूर्ण नहीं हुई। अब इसमें कमी कितनी आई वो और देख लीजिए। लिखिए इसमें नीचे 17 सतयुग की अवधि को गुणा गया 7। हाँ, मतलब जो संधियों की अवधि है 1728 3 टाइम्स 0 इंटू 7 इक्वल टू 120 96,000। ये कमी रह गई। अब अगर आप इसमें इतना जोड़ देंगे तो ये फौरन 4 करोड़ 32 लाख वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मेरा ये सृष्टि का प्रकरण पूरा हुआ और सृष्टि की गणना 1 अरब 97 करोड़ 29,49,117 वर्ष है। ये हमने विस्तार से प्रतिवर्ष दे रहे हैं और 7 आएगा, 6 नहीं 7 आएगा। हाँ ठीक है, इसके साथ ही ये पूरी हो जाएगी गणना। और ये पूरी हो जाएगी तो भुक्त और भोग, असली तर्क ये है कि भुक्त और भोग्य मान, अगर महर्षि जी ने, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत, अगर ये भुक्त भोग्य नहीं दिया होता तो मेरी कोई हस्ती नहीं थी कि मैं आपको इसको सिद्ध करके दिखा देता। लेकिन चूंकि उन्होंने दोनों के, कलयुग के भी भुक्त भोग्य दिखाए हुए हैं, मनवंतर के भी भुक्त भोग्य दिखाए हैं, उन्होंने चतुर्युगी के भी, ब्रह्म दिन के भी भुक्त भोग्य वर्ष दिखाए हैं, हमको बात स्पष्ट हो गई। जी बोले। तो ये जो आपने जोड़ा अभी, हाँ 7 सतयुग का काल, हाँ, ये जो भुक्त था उसकी संधियों का काल जोड़ा है आपने? हाँ नहीं, इसमें आप पूरे 15 को जोड़िए तो 43। आपने कितना जोड़ा है ये? नहीं 15 जोड़ लीजिए, 15 जोड़िए आप। हम पूरे ब्रह्म दिन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए 7 की बात मत करिए। जुड़ेंगी वो जो छूट गई हैं भुक्त में जुड़ने से, वो तो 7 ही संधियां हैं, लेकिन टोटल को 4 अरब 32 करोड़ लाने के लिए 15 संधियों का काल ही जुड़ेगा। तो ये 7 वाला जोड़ेंगे तो 4 अरब, 7 वाला हम 7 वाला जोड़ेंगे तो वर्तमान का आया नहीं, जो 196 आया है ना, आपने जो अभी जोड़ा इसे 4 अरब 32 करोड़ आ रहा था योग। तो अगर हम 15 संधियां जोड़ेंगे तो पूरा आएगा। अपने को 4 अरब 32 करोड़ लाना था ना। 4 अरब 32 करोड़ लाना है। एक बार फिर से लाओ, एक बार फिर से लाओ, फिर से लाओ, जोड़े। इसको फिर से लाओ। एक कैलकुलेटर मैं भी ले लूं, इसे फिर से लाइए। बिल्कुल लिखिए, मैं बताता हूं आपको। 1 अरब 96 करोड़ 1960852976, ये भुक्त अवधि है चतुर्युगी उसकी, ब्राह्मण दिन की। और भोग्य अवधि दी है स्वामी जी महाराज ने 2 33 32 27 024, 2 33 32 27 024 024। अब इसके नीचे एक लाइन और खींच दो, जोड़ बाद में करेंगे। चलिए जोड़ लीजिए इसको।
हाँ, अब नीचे आओ, 15 गुणा आ गया। इसमें बाद में आएंगे, नीचे हाँ थोड़ा जगह छोड़ के 15 को गुणा करो 17,28,000 से, वो आ रहा है 259। अच्छा हाँ, 00 जब 4 टाइम्स 0, 2952, 29। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उल्टी तरफ से बोल रहा हूं मैं। 0002952। अब इसको, ये है 15 संधियों का समय। अब इसको जोड़ लीजिए नीचे। ये जो है 15 गुणा गया 17,28,000 के बराबर। हाँ, और जब हम इसको जोड़ेंगे ये आ गया हमारा 4,32 करोड़। 15 संधियां पूरे इसके जोड़ में, जो अगर हम 15 संधियां जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और अगर हम सिर्फ आज का समय जानना और इसमें जोड़ना हो तो हमें इस समय तक की भुक्त संधियों को ही जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर हम 6 चतुर्युगी हम क्यों जोड़ दें, हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी क्यों जोड़ दें, क्योंकि 15 जो नहीं नहीं, चतुर्युगी, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, आपकी बात सुनेंगे जरा। जो सतयुगी होते हैं ना, जो आप 4 चतुर्युगी कह रहे हैं, 6 चतुर्युगी कह रहे हैं, वो क्या है कि एक जो सतयुग होता है। आपको हमने भुक्त और भोग्य अवधि का योग दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। मैं देखिए, ऐसा कर लीजिए आप। 71 जो मनवंतर का एक चतुर्युगी हो गया। हाँ 14 मनवंतर, हाँ एक मनवंतर हो गया। 14 मनवंतर का एक कल्प हो गया, तो उसे गुणा करेंगे तो 994 आते हैं। और 994 के बाद 6 बच जाते हैं। 6 वे संधि काल के हैं, 6 चतुर्युगी। इस तरह से आएगा तो ठीक बनेगा। हाँ, तो वही जो 6 चतुर्युगी हैं, जो 6 चतुर्युगी आप कह रहे हैं, संधि काल की 6 चतुर्युगी नहीं है। संधि काल की 15 संधियां हैं सतयुग प्रमाण की। थोड़ा सा मेरी बात को एक बार मुझे कह लेने दीजिएगा, मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। एक सतयुग, जब हमने चतुर्युगी गिनी थी तो कलयुग 1, उसका दुगुना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता और उसका 4 गुना सतयुग। अच्छा, तो इन दोनों का टोटल 1 + 2 + 3 + 4 इस अनुपात में है। इनका टोटल आता है 10। 15 एक सतयुग जो होता है, ये एक चतुर्युगी का 4/10वां हिस्सा होता है। ठीक है, एक सतयुग 4 हुआ, मतलब हमारे जो युग हैं वो है 1, 2, 3, 4। अब सतयुग हमारा इस पूरी चतुर्युगी का कितना हिस्सा हुआ, इनका जोड़ 10 आया। तो जब हम 15 सतयुग लिखते हैं तो एक सतयुग हुआ 4/10 चतुर्युगी, और जब हम इसको 15 करते हैं, 15 सतयुग हुए, तो ये हमारे 6 चतुर्युगियों के बराबर आ जाते हैं, हाँ जी। है ना। तो ये बीच- काल का समान होना एक अलग बात है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, काल मतलब ये एक बात अलग है कि 6 चतुर्युग 15 संधियां 6 चतुर्युगियों के बराबर हैं, लेकिन वो कहां कहां और किस किस अंतराल में रखी वो जाएगी, लास्ट में ही आती हैं सदैव। वो लास्ट में नहीं आती। इसका ज्योतिष से विरोध होता है। मैं आपको नहीं, बताता हूं इसके लास्ट में आते हैं। मैं आपको नहीं, बताता नहीं, हूं। नहीं, लास्ट नहीं में आते हैं। मेरी बात सिद्धांत आप ही पूरी नहीं होने नहीं है। दीजिए। सिद्धांत रूप से मैं आपको बताऊं, ये सारी गणना हमने ज्योतिष सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार में पढ़ी। सूर्य सिद्धांत एक पूर्ण ग्रंथ है, और आप जानते हैं कि बिना पूर्ण ग्रंथ को पढ़े हुए जब भी हम कुछ लेते हैं तो कुछ न कुछ अधूरा छूट जाता है। ये हमारी जो हम ये कह रहे हैं ना कि 4 संधियां लास्ट में जुड़ेंगी, वो इसी कारण है। सूर्य सिद्धांत में एक महायुग में सूर्य सिद्धांत गणना के लिए ग्रंथ है, और अगर किसी गणना में दिए हुए ग्रंथ के अनुसार अगर गणना गणित नहीं हो पाती तो क्या वो सिद्धांत सही होगा? सूर्य सिद्धांत में प्रत्येक महायुग में, एक चतुर्युगी में प्रत्येक ग्रह के होने वाले भगणों की संख्या दी है। इसी प्रकार एक कल्प में जो अत्यंत सूक्ष्म गति से चलते हैं, इसका मतलब तो जब प्रलय होगी उसका एक ही क्षण लगेगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर प्रलय होगी यानी सृष्टि समाप्त होगी तो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, वो टाइम नहीं लेगी। या सृष्टि बनेगी उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर 4 चतुर्युगी आप सारी एक साथ लगा देंगे तो जो 996 भी चतुर्युगी समाप्त होगी तो क्या अचानक से 4 चतुर्युगियों के लिए प्रलय हो जाएगी?
टाइम लगेगा, टाइम लगता तो है। टाइम जैसा 4 चतुर्युगों को प्रलय एक होने साथ में भी लगाने टाइम में लगता लगेगा, है, सृजन होने में भी टाइम लगता है। तो दोनों। जैसा 4 चतुर्युगों को एक साथ अंत में लगा देने में लगेगा, वैसे ही एक सतयुग प्रमाण की संधि लगाने में भी लगेगा। समय अंतर से भेद ना करें, इसको ज्योतिष की दृष्टि से एक बार मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, आपको यह स्वतः समझ में आ जाएगा। ग्रह बहुत तेजी से घूमते हैं। एक महायुग में सूर्य के 4,32,000 भगण होते हैं, 43,20,000 एक महायुग में। लेकिन इन्हीं ग्रहों के मंदोच और शीघ्रोच, ये थोड़े ज्योतिषीय टर्म हैं, ज्योतिषीय शब्द हैं। अगर आप मुझे वक्त देंगे तो मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। शीघ्रोच और मंदोचों की गति बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इतने धीरे धीरे चलते हैं कि एक कल्प में सूर्य के सिर्फ 387 भगण होते हैं। एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युगियों में सूर्य के सिर्फ 387 भगण होते हैं। मंगल के सिर्फ 204 ही होते हैं। अगर हम इन संधियों को सीधे सीधे एक साथ एक लास्ट में रख देंगे, तो जब हम ग्रह गणित करने लगेंगे तो हमारे ये जो अनुपात हैं ये सारे बिगड़ जाएंगे। एक भी ग्रह की गणना सही नहीं होगी। हम आज 1,97 करोड़ वर्ष में बैठे हैं। इस अनुपात से अगर हम सूर्य का मंदोच का निकालते हैं कि सूर्य का मंदोच आज कहां है, तो सही निकलेगा। लेकिन अगर हम संधियों को छोड़ देंगे तो यह गणित सही नहीं आने वाली। संधियां उसी प्रकार से और उसी हिसाब से रखी जाएंगी, तभी सूर्य सिद्धांत की गणना सही हो सकती है। नहीं तो सूर्य सिद्धांत ही अशुद्ध ग्रह सिद्ध हो जाएगा। इसलिए संधियों को उसी तरीके से रखा जाएगा जिस तरीके से सूर्य सिद्धांत में निर्देश दिया गया है। नहीं तो यह सारी गणित गड़बड़ हो जाएगी, सूर्य सिद्धांत सारा अशुद्ध ग्रंथ हो जाएगा। सिर्फ मध्यमाधिकार में सिर्फ ग्रहों के भगणों को देखते हुए इस पूरी चीज का निर्णय कर लेना उचित नहीं है। उचित है कि सूर्य सिद्धांत को समग्र रूप से पढ़ करके और तब निर्णय लिया जाए। आचार्य जी, ये संधियां जो 85 तरह की होती हैं, सुबह की संधि, शाम की संधि, वर्ष वर्ष की संधि, युग युग की संधि, चतुर्युग चतुर्युग की संधि, इनमें से किसी संधि को जोड़ने को नहीं कहा गया। केवल मनवंतर और दूसरा मनवंतर जो आता है, इसके बीच में संधि काल बताया गया है। क्या एक मनवंतर बीतने के बाद और दूसरा मनवंतर शुरू होने से पहले ऐसा होता है कि प्राणी जगत समाप्त हो गया हो या मनुष्य का लोप हो गया हो? सृष्टि प्रलय में कुछ परिवर्तन आता है क्या? महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ये लिखा है कि प्रलय केवल संपूर्ण कल्प के बाद आती है और वो भी 1000 चतुर्युगी की होती है। और यही सिद्धांत ग्रंथों में भी एक्सेप्ट किया गया है जो स्वामी जी कह रहे हैं। 1000 चतुर्युगी का दिनमान होता है और 1000 चतुर्युगी का रात्रिमान होता है। ये रात्रिमान सृष्टि की प्रलय है। इसको स्वामी जी ने भी ऐसे ही स्वीकार किया। बीच में मनुष्य का लोप नहीं होता। मैं समझता हूं कि सृष्टि के तत्वों का लोप नहीं होता, लेकिन सृजन शांति में रहता है। इस संबंध में कि मनुष्यों का लोप होता है या नहीं होता, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चली गई। हम नहीं जानते कि मनुष्यों का लोप होता है या नहीं होता। हम जो चीज जानते हैं उसके बारे में आपसे अधिकार पूर्वक कह सकते हैं। हमारे रही बात संधियों की, तो मैं आपको थोड़ा संज्ञान में लाना चाहूंगा कि संधि काल सिर्फ मनवंतरों में ही नहीं है, चतुर्युगी में भी है, लेकिन वहां चतुर्युगी की गणना में शामिल है। चतुर्युगों में क्या है कि ये जो 1, 2, 3, 4 है, जो चतुर्युगी हैं वो हैं 100 दिव्य वर्ष की, और उसमें उसके दशमांश के बराबर पूर्व संधि और लास्ट में संधि है। इस तरह से ये संधियां जो हैं उसमें जुड़ी हुई हैं। जो 4,32,000 है, सैद्धांतिक रूप से जो मूल रूप से कहा गया वो तो ये है कि 1000 वर्ष की एक हुई, 1000 की नहीं बल्कि 1200 तो वो तब आती है जब उसमें दशमांश जुड़ता है। 1000 का दशमांश हुआ 100 वर्ष, तो वो 100 और 100 1200 वर्ष हुए। ये टोटल कलयुग की अवधि हो गई। इसी तरह से जो हम चतुर्युगियों की गणना करते हैं तो उसमें संधियां इस 4,32,000 में इंक्लूडेड। जब हम मनवंतरों को बीच में एक और बात, युगानाम सप्ततिशय का सिद्धांत ग्रंथ हमें स्पष्ट कह रहे हैं, हमें अपनी तरफ से कुछ भी लगाने की और कम करने की इजाजत नहीं है। और उस गणना को क्यों भी हमें अपनी तरफ से इस गणना में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए उस समय मनुष्य का लोप हो जाता है, सृष्टि रहती है नहीं रहती है, प्रलय होती है नहीं होती है, ये भी हमने ग्रंथों से ही जानना है। हमारे पास हमारे अनुभव से जानने का कोई अधिकार नहीं। महर्षि जी ने जो लिखा है वो हम आपको बता दिया। महर्षि जी ने जो लिखा है वो हमने आपको बता दिया। और गणित के हिसाब से
वो संधियां ऐसा नहीं किया जा सकता कि 4 संधियों को एक साथ लास्ट में लगा दिया जाए। वो संधियां समान रूप से वितरित होंगी, अन्यथा सूर्य सिद्धांत अशुद्ध ग्रंथ हो जाएगा। अब हम इस बात पर विचार करें कि प्रलय के समय में मनुष्य रहता है या नहीं रहता, या अपने इस विचार के लिए सूर्य सिद्धांत को अशुद्ध ग्रंथ साबित कर दें। हमें क्या करना चाहिए? निर्णय आपके ऊपर है। गणित से तो 15 संधियां होती हैं और 15 संधियां क्रमानुसार ही लगेंगी, अन्यथा गणित गलत हो जाएगी। महर्षि जी ने सूर्य सिद्धांत को प्रामाणिक ग्रंथ माना है, उसकी प्रामाणिकता बनाए रखी जानी चाहिए। और उन्होंने ये जो गणनाओं है, में देखिए, संधि क्या है? ये विषय यद्यपि मेरा नहीं है, तो मैं फिर भी जो पढ़ा हुआ है वो बता देता हूँ। ठीक बात है। मनु का श्लोक है पहले अध्याय का 69। अच्छा, चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस्य यावच्छति संध्या संध्यांश्च तथाविध। इसका अर्थ है तत्चत्वारि सहस्राणि वर्षाणाम कृतम युगम, उन दैवी जिसमें दिन रात का वर्णन है, 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग कहा है। और इस सतयुग की जितने दिव्य वर्ष अर्थात 400 वर्ष की संध्या होती है, और उतने ही वर्षों का 400 वर्षों का संध्यांश का समय होता है। अनुशीलन में ये लिखते हैं युगों का परिमाण किसी भी युग के पूर्व संधि काल को, यहाँ आप वाली जो बात है वो कह रहा हूँ, किसी भी युग के पूर्व संधि काल को संध्या और उत्तर संधि काल को संध्यांश कहा जाता है। श्लोक के अनुसार सतयुग का काल परिमाण 4400 संध्या वर्ष और 400 संध्यांश वर्ष, और इस तरह से 4800 दिव्य वर्ष बनता है। उन मानुष वर्षों में बदलने से 360 से गुना करना पड़ेगा, और इस प्रकार 4800 धन 360 बराबर है 1,72,000, क्या ये कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 17,28,000 मानुष वर्षों का सतयुग होता है। इसमें आपका संध्या और संध्यांश दोनों का जोड़ दिखाया गया। ये इसमें मनुस्मृति में जो लिखा है उससे हमारी गणित में कोई अंतर नहीं है। नहीं तो एक ही फायदा है कि जो आप संध्यांश यहाँ युगों में बता रहे हो, इसमें युगों में बताया हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ, सूर्य सिद्धांत में भी ऐसे ही बताया हुआ है, और मनुस्मृति में भी ये संधि और संध्यांश ऐसे ही बताए गए ऐसे ही बताया कि हुआ ये युगों में चतुर्युगी के सिस्टम में, चतुर्युगी के अंतर्गत ये संधि और संध्यांश इसमें जोड़ करके ही ये 43,20,000 आता है। जो युगी चतुर्युगी हैं ये हैं 1000 दिव्य वर्ष, 2000 दिव्य वर्ष, 3000 दिव्य वर्ष और 4000 दिव्य वर्ष। फिर इसमें संधि और संध्यांश जुड़े हैं इनके, जो इनके दशमांश के बराबर है। तो कलयुग जो 1000 वर्ष का दिव्य वर्ष का है वो हो जाता है 1000 प्लस 100 प्लस 100 1200 दिव्य वर्ष का। ऐसे ही जो द्वापर युग 2000 वर्ष का है वो 2000 प्लस 200 प्लस 200 2400 दिव्य वर्ष का हो जाता है। इसी तरह से तो चतुर्युगियों में संधि और संध्यांश जुड़े हुए हैं। अब अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि कलयुग के जब सतयुग समाप्त हुआ और कलयुग प्रारंभ हुआ, और वो जो संधि काल था बीच में, यानी कि 200 वर्ष द्वापर युग का संध्यांश और 100 दिव्य वर्ष कलयुग का संधि वर्ष, ये 300 वर्ष जो संधि वर्ष के हैं द्वापर और कलयुग के बीच में, क्या उसमें मनुष्य नहीं था, या सृष्टि नहीं थी, या क्या चीज थी और क्या चीज नहीं थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के हमारे पास उत्तर नहीं है। ये सवालों के उत्तर तो ग्रंथों में जैसा उचित दिख पड़े वैसा ही लेना होगा। हम गणित के हिसाब से जानते हैं, सामान्य ज्ञान के हिसाब से जानते हैं कि संधियां 15 ही होंगी और 15 संधियां क्रमानुसार ही 1000 लगेंगी। चतुर्युगी का जो समय मनुस्मृति के अनुसार आता है, ठीक वही समय सूर्य सिद्धांत के अनुसार भी आता है। अब उसमें दिव्य वर्षों में दिया है, सूर्य सिद्धांत में दिव्य वर्षों में भी दिया है और मानव वर्षों में भी दिया है। उसमें यह लिखा है कि दिव्य वर्ष को मानव वर्षों में बनाने के लिए 360 से गुणा करिए। अगर हम चाहें देव वर्षों में तो गणनात्मक अवधियां अलग आएंगी। वो हम देव वर्षों में भी गणित कर देंगे, बात एक ही आएगी, बात अलग अलग नहीं आएगी। लेकिन जो कंक्लूजन है सारे चतुर्युगियों का, 1000 चतुर्युगियों का, इसमें अंतर नहीं आता है। ये जो 1000 चतुर्युगियां हैं ये होती तो लगातार ही हैं। हाँ हाँ, लगातार एक के जी बाद लगातार है, इसी तो क्रम में होती रहती है। ये जो संधि है इसकी क्या प्रकृति है? किसे कह रहे हैं हम संधि काल? संधि काल 1000 चतुर्युगी के लिए एक मनवंतर के बाद एक अतिरिक्त अवधि है, ये हर जो मनवंतर के आगे और पीछे।
ये जो चतुर्युगियां हैं और सारी ये एक साथ नहीं 15 चलती। हैं, 14 मनवंतरों के साथ 15 दी हुई हैं, और इनके बगैर 1000 चतुर्युगी पूरी नहीं होती। 1000 चतुर्युगी मनुस्मृति की या 1000 चतुर्युगी सूर्य सिद्धांत की। ये जो चतुर्युगियां हैं ये ऐसे चलती हैं कि 71 चतुर्युगियां एक साथ चलती हैं, फिर उसके बाद हमने एक अपनी सतयुग बात प्रमाण आपके की सामने रख संधिकाल ली है। है, फिर 71 चतुर्युगियां एक साथ चलेगी, ये मनवंतर है, फिर उसके बाद एक संधिकाल है सतयुग प्रमाण। इसका ज्योतिष में तो कोई होगा कि भाई संधि संध्यांश क्यों मानते हैं? मतलब जी। जैसे आप साल पूरा करने के लिए कई मलमास जोड़ते हो, तो संधि संध्यांश को मानने का कोई कारण, अगर ये हम काल से संधि पृथक भी हैं और संध्यांश के रूप में भी, ऐसा कोई कारण? हाँ, कारण है। देखिए, मलमास की व्यवस्था शास्त्रियों ने क्यों की? अब ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। आपको कुछ बोलना था क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर संधि और संध्यांश, अगर हम दो चीजों को जोड़ेंगे नहीं, यानी अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं, मतलब उनके बिल्कुल कंटिन्यूएशन में ही जुड़ी हुई हैं, तो उनको दो कहने के पीछे तात्पर्य ही क्या है? यदि 43,20,000 वर्ष में 4 चतुर्युगियां हैं और उनके चारों के अलग अलग नाम हैं, तो संधि भी उनमें आवश्यक है। अगर संधियां नहीं हैं तो फिर 4 चतुर्युग कहने की आवश्यकता क्या है? एक महायुग कह दिया जाता कलयुग नाम का। 14 मनवंतर कहने की आवश्यकता ही क्या है? 14 अगर नाम संधि- देने की आवश्यकता ही क्या है? अगर उनके बीच में संधियां नहीं हैं तो सीधे एक कंटिन्यूएशन में एक ही कालखंड गिना जाए, तब सारा में एक ही मनवंतर हो जाता ना पूरा। फिर एक ही 994 ब्रह्म दिन हो जाता सीधे सीधे एक चतुर्युग का। उसमें 14 मनवंतर काल के भेद करने के लिए हम दिन में संधि क्यों गिनते हैं? क्योंकि हमने एक दिवस के 2 टुकड़े कर दिए, एक दिन और एक रात, तो हमें एक संध्या सायंकाल देना आवश्यक। हमने 2 मासों को जोड़ेंगे, 2 पक्ष को जोड़ेंगे, तिथियों को, जब भी हम 2 चीजों को जोड़ेंगे तो संधि अवश्य आएगी और उस संधि का प्रमाण देना आवश्यक हो जाएगा। ज्योतिष में चूंकि कालखंड की बात है, संधियां कालखंड के रूप में दी हुई हैं। अगर हम संधियों को नहीं लेते हैं तो फिर काल के खंड ही नहीं बनते, फिर तो संपूर्ण काल एक ही है। फिर 14 मनवंतर या चतुर्युगों की इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहे। मैं एक बात कह रहा हूं, माइक ले लीजिए या आगे आ जाइए। देखिए, हमने आपके सामने, मैं बोलूं? हाँ, सभी से निवेदन है कि इसको शिष्टों की सभा की तरह ही रखेंगे। जब हाथ खड़ा कीजिए, यहां से स्वीकृति होती है तो ही बोलिए। आप अपने आप बोलेंगे, एक बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा, और यहां निर्णय नहीं होगा। हम निर्णय के लिए बैठे हैं, विवाद के लिए नहीं बैठे हैं। बहुत अच्छा। मंच से स्वीकृति हो तो आप बोलिए। हो आचार्य जी, जैसे इसमें मल मास में और क्षय मास में था मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि संक्रांति नहीं है जिस मास में, उसको मलमास का। मल मास कहा गया, तो वो गणित की गणना देकर के समझाया गया था कि इसमें 3 वर्ष के बाद में अधिमास कर लेते हैं और 19 या 141 वर्ष के बाद में फिर 6 मास एक आता है। तो इसी तरह से कि जब युग या चतुर्युगी जुड़ती हैं तो क्या हो जाता है, हम कल्पना नहीं कर, इसकी 6 मास की और अधिमास की कल्पना हमारे मस्तिष्क में आ गई कि सूर्य और चंद्रमा का ये एडजस्टमेंट है। तो ये एडजस्टमेंट किस चीज का है? संधि अलग है जो पहले होती है, संध्यांश अलग है जो बाद में होता है। देखिए, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे एक सूत्र है। पिंड में जो सृष्टि कर्म काम कर रहा है वही ब्रह्मांड में काम कर रहा है। 21,600 सांसों का मनुष्य का एक दिवस, अगर हम सांसों में कहते हैं तब 21,600 सांसों पे आ जाते हैं। यही 21,600 अश्वों का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युगी में सृष्टि का संपूर्ण गणना कर्म जो सूर्य सिद्धांत ने लिखा हो तो लिखा ही है, लेकिन जब आप गणितीय तौर से देखते हैं भगणों के माध्यम से, अभी ज्योतिषीय बात है, बहुत कठिन है कि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मुझे तो आपको बिल्कुल उसी तरह से बोलना है ना। जो भगणादि है सारे ग्रहों के क्रम, सूर्य का पूरे भगण, चंद्र के भी पूरे भगण, मंगल के भी पूरे भगण, बुध के भी पूरे भगण,
पातों राहु और केतुओं की बिंदु पात होने के भी पूरे भगण, और साथ ही साथ मंदोच और शीघ्रोच की अवस्थाएं जितनी बन रही हैं ग्रहों की, उनके भी सारे भगण, और ये सब पूरे। तो ये देखा विद्वानों ने, सूर्य सिद्धांत ने, ये मनुष्य के देखने की बात थोड़ी है। सूर्य सिद्धांत ने, परसों मैंने आपको कल या परसों में जब आपको मलमास की व्यवस्था बताई थी, तो आपको बताया था कि किस किस तरह से कहां तक उन्होंने सोचा होगा, और तब उन्होंने ये देखा। ठीक उसी तरह से 1000 चतुर्युगी से पहले सृष्टि के सारे गणना कर्म वैसे भी पूरे नहीं होते, इसलिए 1000 चतुर्युगी को तो कम किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए तो कह रहे हैं आपको कि अगर आप 1000 चतुर्युगी की गणना क्रम को कम करेंगे तो आप एक भी ग्रह की गणना नहीं कर पाएंगे। दोष एक जगह थोड़ी आ रहा है, आप एक को सही कर लोगे और अन्यों का क्या करोगे। हमें जो है संधि मलमास और 6 मास, ये इसका है असंक्रांति मासों, सूर्य मासों से चंद्र मासों को बराबर में रखने के लिए, ऋतुओं को बराबर में बनाए रखने के लिए, ऋतुओं के साथ तारतम्य बना रहे। आज मोहनकृति, थोड़ी सी बात, मोहनकृति आरती पत्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप के त्योहार ऋतुओं से बाहर हट रहे हैं। आप अब जन्माष्टमी का त्योहार 26 जुलाई को है। 26 जुलाई वर्षा ऋतु के अंतर्गत है। जन्माष्टमी वर्षा ऋतु का त्योहार है। आपके पंचांग अपने धक्के मुक्के में चल रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि 23 अगस्त या 24-25 अगस्त में आप जन्माष्टमी मनाइए। 25 अगस्त में वर्षा ऋतु ही नहीं है। आप दीपावली मनाते हैं, दीपावली जो है वो शरद ऋतु का त्योहार है। चूंकि आपकी मास व्यवस्था पंचांग गलत हो गए हैं, इसलिए आप दीपावली अब मनाएंगे 30 अक्टूबर को, जिस दिन की शरद ऋतु ही नहीं है, हेमंत ऋतु है। तो ये जो ऋतु व्यवस्था है, इसको बनाए रखने के लिए सारा गणना कर्म है कि ऋतुओं का संबंध ही पंचांग का विषय है। अगर आप इस गणनाओं को हट जाएंगे तो आपकी ऋतुएं गड़बड़ हो जाएंगी। और यही बात तभी ब्रह्मानंद सरस्वती ने लिखी है कि अगर आप इसको नहीं सुधारेंगे तो आपके नाती पोते आगे चलकर जून के महीने में मकर संक्रांति मना रहे होंगे। तो मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, डॉक्टर साहब की बात के जवाब का फाइनल इस बात में आ गया कि हर एक एम का, हर एक चीज को रखने का सिद्धांत ग्रंथों का एम है। मलमासों को रखने का एम है कि सूर्य मासों से चंद्रमास बने रहें। सूर्य मासों के लिए इसलिए आवश्यक है संक्रांतियों से जुड़ने का कि वो कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति, मकर संक्रांति और फिर मेष संक्रांति से जुड़े रहें। ये क्रम है। अगर उन 4 संक्रांतियों से हट जाओगे तो ऋतुएं आपकी सूर्य से हट जाएंगी। ठीक इसी तरह से अगर आप संधियों को से हट जाएंगे, ये संधियों को बनाया रखने के लिए 1000 चतुर्युगी है, इसके मान को बनाए रखने के लिए ये संधियों की व्यवस्था दी हुई है। जी हाँ, मैं केवल विचार के लिए एक बात है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा विषय नहीं है इसलिए मैं अच्छी तरह से समझता हूं। अच्छा लेकिन आप ध्यान देंगे तो ये आपका विषय जितना अच्छी तरह से हो जाएगा उतना और किसी का होगा भी नहीं। नहीं, वो तो आपके धन्यवाद है। 2 चीजें हैं, एक है गति और एक है काल। इन दोनों को आप तब तक नहीं नाप सकते जब तक कोई दूसरी चीज उपस्थित ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं एक दिन हवाई जहाज में बैठा था तो पड़ोस का आदमी बोला, ये चल क्यों नहीं रहा? मतलब आप बैठेंगे, बहुत ऊंचा होगा, नीचे कोई चीज दिखाई नहीं देगी, ना बादल दिखेगा ना कोई वस्तु, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये चल रहा है, क्योंकि उसके चलने की, जब नीचे बस या रेल चलती है तो बगल की चीजें खड़ी हुई दिखती हैं, इसलिए लगता है कि हम चल रहे हैं। और यदि उसी तरह से यदि ये संसार न हो तो काल नहीं गिना जा सकता। कभी कभी हमें क्या लगता है ना कि जैसे ये युग युग आदि इस सृष्टि में बने हैं तो क्या प्रलय में बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बने हैं ग्रहों नक्षत्रों की गतियों से, और ये रहेंगे क्योंकि उस दिन बनेगा जिस दिन सूर्य होगा। प्रलय में सूर्य नहीं होगा तो दिन कैसे बनेगा, और रात कैसे बनेगी, और साल कैसे बनेगा? वो गणना तो केवल ईश्वर में होगी, ईश्वर के मस्तिष्क में, ईश्वर की रचना में होगी, हमारे हिसाब में नहीं होगी। हमारे हिसाब में जो अवधि 4 अरब 32 करोड़ है, उसको यहां हमने बांटकर देखा है, उतनी अवधि वो परमेश्वर के
बुद्धि में है और परमेश्वर के कार्य में है। तो ये संध्यांश भी हमको भले ही पता नहीं लग रहा है कि इसका मूल आधार क्या है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके कारण से ये एक से दूसरे को अलग कर रहे हैं। हाँ, मेरा इतना ही निवेदन है। और इसके लिए एक उदाहरण दे दूं आपको कि हमारे यहाँ काल को भी हम नाप नहीं सकते यदि कोई वस्तु ना हो, और काल को नापने का व्याकरण में एक सिद्धांत है, वो ये है कि आगे और पीछे दो शब्दों का प्रयोग होता है, और ये आगे और पीछे शब्द का प्रयोग नहीं हो तो काल का नाप नहीं हो सकता। और ये काल का नाप संध्यांशों में किया है, तो कोई चीज तो होगी जो आगे पीछे बना रही है उसको। ठीक, धन्यवाद। जो चीज इनको आगे पीछे बना रही है वो यही कल्प के शीघ्रोच और मंदोच के भगण है। 71 चतुर्युगियों में इनके हिस्सों में पूर्णांकों में स्थिति आती है। अब अगर मैं इनको लगातार कंटिन्यूएशन में लेता रहूं तो मेरे लिए दो कारण है। देखिए, अगर मैं इनको आज हम ये कहते हैं कि कलयुग के 4000 5117 वर्ष बीत गए, अगर हम इसको कलयुग नाम ना दें तो हम कितने वर्ष कहेंगे? सतयुग से गिनने पड़ेंगे कि हम एक चतुर्युग में आज हमें इतने वर्ष हो गए, तो हमारी कितने ज्यादा संख्या हो जाएगी वर्षों की। अगर हम चतुर्युगी भी ना कहें तो हमें इस मनवंतर में गिनने पड़ेंगे, तब हमें गिनने पड़ेंगे कि कितने दिन हो गए आज तक। और हमारा जो गणित है वो उतना ही क्लिष्ट होता चला जाए। उसको सरलतर करने के लिए इन कालखंडों के इस युक्तिपूर्वक विभाग किए गए हैं कि इनमें कुछ संख्याएं पूर्णांकों में हो जाए। कलयुग में चंद्र के पात और राहु, चंद्र के पात को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों के पात संख्या पूरी हो जाती है। सतयुग को 4 गुना इसलिए रखा गया है क्योंकि कलयुग में जब चंद्र के पात होते हैं तो वो पूर्ण संख्या के बाद 0.25 पर आते हैं। तो 4, जब सतयुग 4 गुना होता है तो उसमें वो पूर्ण संख्या को प्राप्त हो जाते हैं। तो महायुग में चंद्र के पात भी पूर्ण संख्या को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युगियां अगर कंटिन्यूएशन में चलती रहें तो जो ये सूर्य और चंद्रमा के जो मंदोच हैं, सूर्य के जो मंदोच हैं, ये 71 चतुर्युगियों में तो पूर्ण संख्या को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके बाद इसके एक चतुर्युग, एक सतयुग समान जो अवधि जो बीच में जिस संधि ली गई है उस अवधि को छोड़ना पड़ता है ताकि अगली चतुर्युगी के लिए पुनः वो पूर्ण अंकों में प्राप्त होते चली जाए। तो ये एक गणितागत व्यवस्था है, इसलिए और इसमें ये 15 सारी गणना सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत है। और इसलिए ये 15 अब संधियां आगे चल करके आपने इस साल, मैं समझता हूं पूरी हो गई बात ना, कि और है अभी? ये जो है सूर्य आदि के समायोजन के लिए संधि और सांध्य, हाँ जी जी, संध्यांश, ये हाँ, ये आवश्यक है। आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम पूरी चतुर्युगी एक साथ ले लेते हैं और कलयुग के 5114 वर्ष नहीं गिनते, हम इस चतुर्युगी के आरंभ से, सतयुगी के प्रारंभ से टोटल दिन गिनते हैं आज तक के, तो गलतियों की संभावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है मैं आपको एक छोटे से गणित के उदाहरण से बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1/3 कितना होता है? 0.333। मैं इसके पीछे कितने भी 3 लिख सकता हूं। सपोज मैंने सिर्फ 2 ही 3 लिखे, लेकिन अब मुझे करना है 1000/3000। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? अगर मुझे 1/3 पता है तो मैं क्या करूंगा? 1/3 गुणा गया 1000, यही मान आना चाहिए। लेकिन यह मान आएगा 330, 0.33 इंटू 1000। लेकिन यह मान वास्तव में है कितना? 333.33। इस गणना से 1000 की गणना गुणक में हमारी गलती कितनी आ गई? 3 की गलती आ गई। अगर हम काल गणना के लिए छोटे छोटे खंडों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ये गलतियां, सूर्य सिद्धांत इतना एक्यूरेट, जिस समय सूर्य सिद्धांत आया है समाज में या प्रकट हुआ है, उस समय सूर्य सिद्धांत इतना एक्यूरेट इसलिए रहा है कि उसमें 1004 अरब 32 करोड़ साल दशमलव के 12 अंकों तक उन्होंने गणना कर रखी है। तो वो एक्यूरेट है, सूक्ष्मतर है। अगर ऐसे ही छोटे छोटे कालखंडों, तो उस गणना को, जो गणनाएं एक कलयुग में पूरी हो जाती हैं उनके लिए कलयुग ही पर्याप्त है। मेरे सूर्य के भगण एक कलयुग में 4,32,000 ही होते हैं, पूरे पूर्ण संख्या में होते हैं। तो सूर्य के भगणों के लिए चतुर्युगी लेने या कल्प की गणना लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंद्रपाद एक चतुर्युगी में ही पूरे होते हैं, उनके लिए हमें चतुर्युगी लेनी आवश्यक है। कल्प, जो सूर्य के मंदोच हैं, ये एक कल्प में ही पूर्ण होते हैं, उनके लिए कल्प ही लेना आवश्यक है। अगर हम उनको
छोटे कालखंड में लोगे तो इसी अनुपात में, अगर मैं कह रहा हूं कि 1000 चतुर्युगी में 387 सूर्य के मंदोज के भगण होते हैं, हम एक चतुर्युगी में लेंगे तो 3.87 हुए। 3.87 अपूर्ण संख्या है। इसको जब हम गणित करेंगे, कोई इसको 4 भी लेगा, 3.8, 3.9, तो ये गणना जब हम कल्पांतर के समय में जब इसमें गणित करने लगेंगे तो इसमें अशुद्धियां बढ़ती चली जाएंगी। इन अशुद्धियों के निवारण के लिए जिस जिस ग्रह की जैसी जैसी गति है, उस हिसाब से कालखंड को इस प्रकार से बांटा गया है कि सभी ग्रहों के लिए सभी गणित हमारी शुद्धतम रूप से की जा सकें। इसीलिए कल्प आवश्यक है और वो 1000 चतुर्युगियों का ही होगा, उसमें 15 ही संधियां होंगी। अन्यथा मनवंतर में आपका वैवस्वत मनवंतर में जब मैं गिनने लगूंगा, तो जब वैवस्वत मंत्र शुरू करूंगा और संधियां नहीं गिनूंगा पहले से, तो कल्प के जो सूर्य के मंदोच हैं, ये वैवस्वत मनवंतर में कभी सही नहीं आएंगे। 7वें वैवस्वत मनवंतर के लिए 6 संधियां पूर्व में जुड़नी आवश्यक हैं, ताकि ये कल्प, ये मंदोच इस मनवंतर के प्रारंभ में सही आ जाए। ठीक है, ये बस है, यहां पूरा हो गया है। विषय तो अभी जी औरों को भी पीछे से पूछना है। मैं थोड़ा बीच में, ये हाँ, 1000 जरूर, बटे जो जरूर। 3000 है, जरूर मूल बात आप ये ध्यान उसका रखें 330 कि भुक्त कैसे है? और भोग्य वाली बात जो हमने 1000 बटे 3000 का है ना? 330 कैसे आया है? 330 ऐसे आया, ये तो मैंने बहुत छोटी संख्या ली है, इसलिए ऐसा हो रहा है। माना कि 1/3 हमने लिखा 0.33, 1.33 लिखा। अब 1000 बटे जब 3000 करना हो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/3 गुणा गया 1000, ये भी सही है। नहीं, लेकिन इसको काटेंगे तब तो 0.33 ही आएगा ना। ये भी तो 1/3 ही नहीं है। हो गया तो 0.33 ही तो आना है यहाँ पर भी। यहां मैंने सिर्फ 2 ही अंकों तक लिखा है ना, मैं यही कहना नहीं तो भी उसमें और इसमें तो बहुत अंतर है ना। वो तो 1 से कम है, ये 330 आ रहा है यहाँ। अच्छा, सॉरी, उसे 1/3 को 1000 से गुणा कीजिए ना। 100 कर लीजिए आप, 100। लिखा हुआ गलत है जो ये। 1000 नहीं, ये लिखा, ये अलग चीज लिख दी दोबारा है। से मैं कर उसी दे, को कह रहा हूं कि दोबारा से बता दो। 1000/3000 करेंगे तब तो वो भी इतना ही आएगा, 0.33। वो 1000/3 आएगा। मैथमेटिकली सही है। ठीक है, जिन्होंने ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं 1000/3 पढ़ा उनको होगा। प्रॉब्लम होगी। इसको आप जब मैं सुनिए, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं, 1 सेकेंड। मैं समझिए आपकी बात को, वो गलत है। 1000/3000 नहीं, ये जो 1000/3 होना था। 1/3 है ना, 1/3 गुणा 1000 आप कर 1000 रहे तो हैं। 1000/3 होना चाहिए। गुणा 100 करिए आप। गुणा 100 करता हूं, गुणा तो 0.33 गुणा 100 33 आ जाएगा। तो 33 आ जाएगा। हाँ, तो 100 में 33 लगभग बराबर है। यहां अगर हम 100 की गुणा कर रहे हैं तो सिर्फ 0.3 का ही अंतर है। मैं समझ रहा हूँ, मैथमेटिक्स की चीज है, मैं जो समझ रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे उस चीज को। मेरे से ये लिखने में हो गया है 1000/3000 नहीं, हाँ, 1000/3 है। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्योंकि प्रकृति में संख्याएं पूर्णांकों में नहीं है, सूर्य के भगण पूर्णांकों में नहीं होते, इनके लघुत्तम महत्पर्व लिए गए हैं। गणित की भाषा में इसे लघुत्तम महत्पर्व बोलते हैं, जिसको एलसीएम भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जी नहीं, लॉग एंटी लॉग नहीं, लघुत्तम महत्पर्व बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते हैं इसको। ये विषय यहां पर पूरा हुआ। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा फाइनली कि महर्षि जी ने जो भुक्त और भोग्य वर्ष दिए हैं चतुर्युगी के, 1000 चतुर्युगी के, एक ब्राह्मण दिन के, एक कल्प के, जैसे उन्होंने कलयुग के भुक्त भोग्य दिए हैं और कलयुग का पूर्ण मान आ गया, जैसे उन्होंने मनवंतर के भुक्त भोग्य दिए हैं और मनवंतर का पूरा मान आ गया, ऐसे ही उन्होंने सृष्टि के कल्पों का चतुर्युगी 1000 चतुर्युगियों का जो भुक्त भोग्य मान दिया वो पूरा नहीं होता, उसमें कमी रहती है। वो कमी वही कमी है जो संधियों से बनती है। तो इसलिए आपका हमारा मूल मकसद ये है कि जो सृष्टियादि गणना आपको देनी है, जो आप करेंगे, वो 1,97,29,49,117 और 18 में आप दे सकते हैं। अगर आपको भुक्त देना है तो आप 117 लिख लीजिए, भुक्त अवधि। अगर भोग्य देनी है तो 118 ही देनी होगी। ये विषय था हमारा। जी बोले। इसमें क्या और लोगों को जो पूछना है, क्योंकि हाँ, विषय इसमें पूछ इस लीजिए। बारे में फिर बहुत मैं आज शंकाएं के हैं। सत्र में इसी विषय को पूरा कर रहा हूं। हमको फिर बाद वाले जो विषय मैंने आज के जो रखे थे उन पर चले ये वो विषय आगे ले लेंगे। हाँ, इस लेकिन विषय को पूरा कर देते जो हैं। जनसामान्य को और को बिल्कुल, पूछना बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो किसी हाथ भी खड़ा व्यक्ति को। करेंगे तो आप
आचार्य जी एक जरा सा प्रश्न है, बिल्कुल नहीं, जरा सा है। नहीं, अब हाँ, औरों ठीक को है। अवसर देते हैं, बहुत हो गया। दूसरों को बिल्कुल नहीं हुआ है तो दूसरे कुछ पूछ लें, उसके बाद समय बचेगा तो आप ही पूछेगा। मेरे को थोड़ा भी सा- बाकी है पूछना। इतनी मैं देर भी में हो बाद जाता में है। पूछूंगा। इतनी देर में हो जाता है। हाँ, सिर्फ मुझे ये पूछना है, हाँ, ये 1 अरब 97 करोड़ आपने कहां से लिया है, सूर्य सिद्धांत से या कहीं और से? बिल्कुल नहीं, सूर्य सिद्धांत से लिया है। सूर्य सिद्धांत से है। बिल्कुल सूर्य आपको मैं अभी दिखा सकता हूं गणित। और सूर्य सिद्धांत एक नहीं, जितने भी सूर्य सिद्धांत हैं, वर्गीज का हो या क्या नाम कहते हैं, रंगनाथ का हो, जिसमें सूर्य सिद्धांत में यही गणित है। सब में यही है। और महर्षि जी ने भी उन्हीं सिद्धांतों को लिया है। ये सूर्य सिद्धांत है। आप में से कोई भी आकर के अगर किसी व्यक्ति को और भी इसमें व्यक्तिगत तर्क करना हो तो मैं आज आपको वो भी समय देता हूं, आप मेरे पास आकर के भी ये सूर्य सिद्धांत की सारी गणना देख सकते हैं। और प्रश्न किसी को करना हो तो करें। एक व्यक्ति को एक ही बार मौका दिया जाएगा और वो केवल विषय के अंतर्गत ही। आगे आ जाइए, थोड़ा आपकी बात कम सुनाई पड़ रही मेरे को। बिल्कुल पूछिए, अब इसी विषय को हम समय दे रहे हैं। ओम। ओम। महर्षि जी ने यहाँ एक क्षण में 8,52,976 दे रखे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। ये भी तो है, कितनी देर रखी है? एक क्षण में। हमारी सारी बात आप ही यही समझ हो रही नहीं रहे है हैं। कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि जी ने इतने ही लिखे हैं जितने आप बता रहे हैं। यही तो 196। बात हो रही है। और हम उसके बारे में ही तो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि एक ये 196 जो है। 1,96 करोड़ में जो वो भुक्त और भोग्य का मान है वो फिट नहीं बैठ रहा है, उतनी गलती रह गई है उसमें। सिद्धांत रूप से महर्षि जी कहीं गलत नहीं है, लेकिन वो गणित में केवल वहां अंतर रह गया है। यही तो बात सारी समझाई ही यही है अभी तक। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। और किसी को पूछना हो? और ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में आर्य समाज को गंभीर संज्ञान लेना चाहिए। ये हमारा अजमेर हमारे लिए हमारे शंकराचार्यों जैसा प्रतिष्ठान उससे कम नहीं है। और इस प्रतिष्ठान की दो महान विभूतियां आचार्य जी दोनों यहां विराजमान हैं। एक बार मैं आपको विराजमान है, मैं आपको एक पैराग्राफ इसी लेख का और सुना के देना चाहता हूं। सत्य को सर्वोपरि रखने वाले युग पुरुषों में महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे एक अन्यतम महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, जिन्होंने स्पष्ट घोषित किया था कि मेरे मंतव्य, ये उनकी वाणी सुना रहा हूं, ये उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के वक्त कही थी ये बात, बिल्कुल अपने वक्तव्य में। मेरे मंतव्य कोई अद्वितीय व असाधारण नहीं है और न मैं सर्वज्ञ हूं। यदि मुक्ति पूर्वक विचार विमर्श के अनंतर भविष्य में मेरी कोई भूल आपके सामने आए तो उसे ठीक कर लीजिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये समाज, आर्य समाज से मतलब है, भी आगे चलकर एक संप्रदाय बनकर रह जाएगा। तो आज अगर हमको दिख रहा है कि भुक्त और भोग्य 1,96 करोड़ में भुक्त भोग्य का अनुपात सही नहीं बैठा है, तो हम क्यों नहीं 1,97 करोड़ को सही कर लें और इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। जबकि मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि 1,97 करोड़ के आधार पर ही एस्ट्रोलॉजिकल गणित, अब इस बात के लिए तो आपको फिलहाल मुझे ही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं, मैं गणित करके देख रहा हूं। आगे चल करके मैं आपको भी, आप अगले साल ऐसा करिए कि आप 10 दिन का गणित ज्योतिष पर यहां पर एक शिविर बुला लीजिए। मैं तो चाहता हूं कि ये विद्यालय एक ऐसा काम करे कि अब पंचांग हमारे जगह जगह से देश में बनने लग जाए। आप यहां के ब्रह्मचारियों को सारे पंचांग की गणित आ जाए, हम तो इसके लिए तैयार है ना। तब वो भी जानेंगे कि हां गणितीय मान में कितना अंतर आ रहा है। पर जब तक आप नहीं सीखते तब तक आपको मुझे मानना चाहिए ना। मैंने अभी आपको बताया कि पंचांगों के कारण ऋतुओं की कितनी गड़बड़ हो रही है और उन गड़बड़ी के कारण आप कहां मना रहे हैं। भगवान राम की जन्म दिवस आपने वैशाख में मनाया, जबकि महर्षि वाल्मीकि के प्रमाण से मधुमासे शीते पक्षे नवम्याम कर्कटे सुबह, तुलसीदास के प्रमाण से नवमी शुक्ल मधुमास पुनीता, सब कह रहे हैं कि मधुमास में जन्म हुआ था। आप सोचिए, आपके बच्चे का जन्म अप्रैल का हो और आपको मैं बधाई मई के महीने में दूंगा तो आपको कैसे लगेगा। और भगवान राम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वर्षा ऋतु का है और आप भगवान कृष्ण का जन्म हेमंत में मना रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमारे जो पंचांग हैं ये बहुत ही गलत मार्गदर्शन में चल रहे हैं। एक भी पंचांग, भारत की पृष्ठभूमि में, भारत में आज एक भी पंचांग सही गणित नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि उन्होंने वेदों को मान्यता नहीं दी है। वेद ऋतु प्रधान बात करता है, वो ऋतुओं को मानकर नहीं चले हैं, इसलिए पंचांग गड़बड़ हो गए हैं। अब आपके सामने एक ऋतुबद्ध वैदिक पंचांग है, तो इसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और अगर इसका संज्ञान परोपकारिणी सभा और ये प्रतिष्ठान नहीं लेगा तो कौन लेगा? जी बोलें। सूर्य सिद्धांत के आधार पर ये जो गणना चल रही है 1,97 करोड़ की, तो कुछ विद्वानों को मत है कि सूर्य सिद्धांत के लेखक दो हैं। सूर्य सिद्धांत लेखक दो हैं, एक तो वशिष्ठ ऋषि कृत सूर्य सिद्धांत और एक वर्तमान में सूर्यवाला। तो आप कौन से सूर्य सिद्धांत को लेकर 97 करोड़ की गणना कर रहे हैं? हम उस सूर्य सिद्धांत, देखिए ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। सूर्य सिद्धांत जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य से संबंधित सिद्धांत ग्रंथ। ये कई ऋषियों ने लिखा है। सबसे पहले जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका में मिलते हैं, जिसमें 5 सूर्य सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं। उसमें एक लोमेश का है, एक रोमक का है, एक वशिष्ठ का है, एक सूर्य सिद्धांत नाम से ही है। और पंच सिद्धांतिका में वराहमिहिर 5 सिद्धांतों की घोषणा का पूरा डिटेल देने के बाद ये घोषणा करते हैं कि इन सब में सूर्य सिद्धांत जो है वही ही सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। हमारे पास इस सूर्य सिद्धांत के अलावा और कोई भी सूर्य सिद्धांत आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। तो हम आपसे ये नहीं कह सकते कि ये वशिष्ठ ऋषि जी का लिखा हुआ है या गर्ग का है या ब्रह्मा जी का है या सूर्य का है। ये किनका लिखा हुआ है, ये तो अतीत के सागर में डूबा हुआ मोती है। संभवतः कोई भविष्य में आप ही में से कोई आदमी ढूंढ के लाएगा। लेकिन वर्तमान में हमारे पास एक ही सूर्य सिद्धांत उपलब्ध है, और वो सिर्फ हमारे पास नहीं, आपके पास भी एक ही सूर्य सिद्धांत उपलब्ध है। और हम जो भी बात कर रहे हैं उस ही सूर्य सिद्धांत के आधार पर बात कर रहे हैं। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के आधार पर सूर्य सिद्धांत में जब गणनाएं वर्षमान की, ऋतुमान की, आप कुछ भी गणित करिए, ग्रहों का गणित करिए, वो आ रही है। मलमास की गणित करिए, वो आ रही है। तो हमको दिख भी तो रहा है। अब अगर कोई कहता है कि और कोई सूर्य सिद्धांत उन्होंने देखा है, तो मेरी उनसे सादर विनती है कि वो उस सूर्य सिद्धांत को भी सामने लाएं। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते। और कोई है क्या पूछने वाला? जी हाँ, जी बोले आर्य जी। ओम। आदरणीय आचार्य जी, जैसे कुछ विद्वानों का विचार है कि हमारे दैनिक व्यवहार में लोक में कई प्रकार की संध्या आती हैं, जैसा आदरणीय दीपक जी ने भी बताया कि जो दिन रात्रि की संध्या आती है, ऋतुओं की संध्या आती है, पर उन संध्याओं में अलग से कोई समय का मापन या समय का ज्ञापन नहीं किया जाता है। तो इस हेतु के निवारण के लिए कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि जो 1000 जो ब्रह्म के दिवस हैं, जिसमें 14 मनवंतरों में यदि हम 71 से गुना करेंगे तो 994 आते हैं, यानी 6 दिन की कमी हो जाती है। तो उसको इस रूप में कुछ विद्वानों ने व्याख्यायित किया है कि जो 3 मनवंतर हैं वो मनुष्य की पृथ्वी निर्माण से लेकर के, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति जीवों में सबसे आखिरी में होती है, मनुष्य के सारे भोग के साधन पहले बन जाते हैं तब, तो 3 मनवंतर वहाँ पे खर्च होते हैं। और 3 दिन, और 3 दिन जो है जब मनुष्य सबसे पहले सृष्टि का जब विनाश होता है तो सबसे पहले मनुष्य का विनाश होता है। मनुष्य एक श्लोक बोल रहा हूं मैं, यदि बोल रहा हूं मैं, फिर उसके बाद आप। तो 3 वहाँ पे 3 दिन खर्च होता है, यानी कि जो 6 दिन 1000 जो दिन ब्रह्म के हैं, जिसका एक कल्प होता है, उसमें 6 दिन की जो कमी है इसकी भरपाई हो जाती है। तो इस पर आपके क्या कहना है? जो आप बात कह रहे हैं ये सब सुनी सुनाई बातों पे कह रहे हैं, कोई इसका गणितीय, ज्योतिषीय या सिद्धांतीय आधार नहीं है। सिद्धांत ये है कि सृष्टि को बनने में कितना समय लगा है, ग्रह नक्षत्र कब से बने हैं, सूर्य सिद्धांत ने इन सबको स्पष्ट कर रखा है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सूर्य सिद्धांत कह रहा है, देखिए एक श्लोक आया है, ग्रहर्ष दैव दैत्यादि सृजतो अस्य चराचरम कृताद्रिवेदा दिव्याब्दा शतघ्ना वेद सुगता, कि सृष्टि में कल्पादि कब बना है मैंने, और कल्पादि बनने के बाद में ग्रह नक्षत्र कब बने हैं, जड़ जीव कब बने हैं, तो सारी चीजें व्यवस्था क्रम में बनी हुई दी हुई हैं। हमें अपनी तरफ से लगाने की तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि कोई विद्वान इस स्तर तक पहुंच गए हों कि सूर्य सिद्धांत के गणित में इस प्रकार से परिवर्तन करने में स्वयं को सक्षम समझ रहे हों, तो वो जरूर कर लें।
हम अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझते कि ऋषियों द्वारा दिए गए इस सूर्य सिद्धांत में इस अनुसार परिवर्तन कर लें। संधियां 15 ही रहेंगी, क्रमवार ही आएंगी, तभी सूर्य सिद्धांत शुद्ध होगा। आप 3 चतुर्युगी संधि के पहले लगा दो, 3 चतुर्युगियां बाद में लगा दो, 6 बाद में लगा दो, 2 4 कर दो, 1 5 कर दो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, सूर्य सिद्धांत तो शुद्ध बना रहना चाहिए। और अगर आपके किसी भी कृत्य से सूर्य सिद्धांत शुद्ध नहीं बना रहता तो वो कृत्य स्वीकार्य नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे दिन में संध्या होती है उसको अलग से नहीं जोड़ा। भाई किसी भी ग्रंथ में दिन की संध्या को अलग से जोड़ने के लिए लिखा ही नहीं है, सिवाय एक चतुर्युगी में मनवंतरों के बीच की संध्या के सिवाय इस ग्रंथ में किसी भी संधि को अलग से लेने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन नाम है सभी संध्याओं के, संध्याओं के नाम है। संध्याओं के नाम क्यों है? आपने सुबह मुहूर्त प्रकरण में पढ़ा, आपने सूर्यास्त के बाद के 2 मुहूर्त प्रदोष काल, संध्या काल कहलाते हैं, मैं भी ला रहा था, अपराह्न लाते हैं। ये जो नाम दिए गए हैं सुबह मुहूर्त प्रकरण में, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। संध्याओं के नाम हैं, सिर्फ ऐसा है कि चूंकि हम सृष्टि प्रकरण में पढ़ रहे हैं तो हम संध्याओं पर ध्यान नहीं देते। मुहूर्त प्रकरण में सभी संध्याओं के नाम हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न। ये क्या है? मध्याह्न क्या है? ये भी एक संध्या ही तो है। दिन के पूर्व पक्ष और पश्चिम पक्ष का संधि काल है। तो 4 या 5 मुहूर्त के बराबर का एक मध्याह्न काल होता है। अरुणोदय काल है जो सूर्योदय के समय का संधि काल है, जो 3 मुहूर्त के बराबर होता है। मैं जरा इसको पढ़ के सुना दूं। सूर्योदय से पूर्व 4 मुहूर्त अरुणोदय काल के कहलाते हैं। अब देखिए, जो भारतीय दिन पद्धति है उसमें पूरा दिन इकट्ठा नहीं दिया है, उसको बांट के दिया है, कितनी कितनी घटी का होगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो तब दिन बनेगा। तो हमारे जो विभाजन दिए हैं, सूर्योदय से पूर्व के 4 मुहूर्त अरुणोदय, सूर्योदय के बाद के 3 मुहूर्त प्रातःकाल, दिन के चौथे, 5वें और 6ठे मुहूर्त को संगव काल, सूर्यास्त के पूर्व 3 मुहूर्त सायंकाल या गोधूली, सूर्योदय के प्रथम 5 मुहूर्त पूर्वाह्न, मध्य के 5 मुहूर्त मध्याह्न और अंत के 5 मुहूर्त अपराह्न। 5 5 5 15 मुहूर्त पूरे हो गए। कि सूर्यास्त के बाद के 2 मुहूर्त प्रदोष काल, दिनमान का 8वां मुहूर्त अभिजित और रात्रिमान का 8वां मुहूर्त निशीथ कहलाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर हम ये कहें, हमको जब कहीं किसी चीज को जिस ढंग से दिया है सिद्धांत ग्रंथों ने, हम वैसे ही तो लेंगे। हमने अपनी हमारी निजी हस्ती कुछ भी देखने की नहीं है, कुछ भी दृष्टा नहीं है। हमने कुछ देखा ही नहीं है। हमारी क्या ताकत है कि हम ये देख लें कि 141 साल बाद 2 संक्रांतियां आ रही हैं। पर सिद्धांत ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत ने जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों पे आप गणित करिए तो आप फट से जान जाएंगे 1000 साल बाद जो आपका दिन होगा वो फलाने दिन में क्या स्थिति होगी ग्रहों की, आप इसे गणित कर लेंगे। ओम जी ओम। हाँ जी, हाँ जरूर। कुछ बातें इस दृष्टि से पूछ रहा हूं, आपने जो बातें रखी वो सुनी और उसका भी अपना आधार है आपका, और महर्षि दयानंद ने जो वाक्य लिखे हुए हैं उनके साथ संगति लगने में, और कुछ और हमारे को जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने रखता हूं एक एक करके, ताकि आपने जो बात रखी है उससे हमको संतुष्टि हो सके कि वो ठीक है या नहीं है। एक तो ये हम संकल्प पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें आप 1 अरब 97 करोड़ का कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ ये सिद्ध है कि इतना ही समय आप मनुष्य उत्पत्ति का भी मानते हैं? नहीं, मनुष्य उत्पत्ति का। अगर इसको आप संकल्प पाठ मानते हैं, संकल्प पाठ मनुष्य ही करेगा, तो मेरा प्रश्न एक तो यह है कि सूर्य सिद्धांत में आप बता रहे हैं कि मनुष्य कब उत्पन्न हुआ इत्यादि समय दे रखा है। यदि वो काल भी इससे मिलता है तब तो ये संकल्प पाठ ठीक माना जाएगा, नहीं तो ये संकल्प पाठ मनुष्यकृत नहीं होगा। फिर नहीं, मैं थोड़ा सा निराकरण कर दूं। सूर्य सिद्धांत में जो सृष्टि को लगने वाला काल दिया गया है वो इसके बराबर नहीं, वो एक अलग गणितीय विषय है, वो गणित से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, संकल्प जब हम लेते हैं तो हम ये नहीं कहते मुझे मनुष्य बने हुए आज इतने साल हो गए। हम इस पूरे कालखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हम किसको साक्षी मान करके संकल्प ले रहे हैं? ये सृष्टि जब से पैदा, मनुष्य चाहे जब से आया हो, अग्नि चाहे जब से आई हो, ऐसा नहीं है कि इन चीजों के होने से हम संकल्प ले रहे हैं। हम सृष्टि में बंधे हुए हैं, सृष्टि के साथ हैं। कालक्रम जब से शुरू हुआ है तब से आज इस दिन में हम कहाँ हैं, इस कालखंड में हम कहाँ, जब से हम मनुष्य बने तब से नहीं, इस पूरे कालक्रम में हम कहाँ हैं, वो हमारा साक्षी है।
नहीं, लेकिन जो संकल्प पाठ प्रारंभ किया गया होगा सृष्टि के प्रारंभ में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से, तो गणना तो उन्होंने तभी से की होगी, पीछे की कैसे करेंगे वो गणना? नहीं तो ऐसे तो कल एक गणना कैसे करी होगी ये एक देखिए, अब हम थोड़ा अच्छा सा चलो उस विषय को हटाते हैं। इसमें कितने समय बाद में मनुष्य की उत्पत्ति बताइए सूर्य हाँ, सिद्धांत मैं में। वही बताने जा रहा हूं आपको, मैंने वही प्रश्न खोला हुआ है। मनुष्य की उत्पत्ति को जो है 1 अरब 95 करोड़ का समय है। लिख देंगे यहाँ पर। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, उसमें लिखिए या तो यूं बता दीजिए सृष्टि उत्पत्ति के कितने समय बाद में। हाँ लिखिए, पहले तो लिखिए सृष्टि उत्पत्ति के कितने समय बाद। लेकिन जो संकल्प के आप उसका प्रश्न है वो अलग प्रश्न है, उस पर हम आपको अलग से बोलेंगे। आप लिखिए, अभी मैं आपको बताता हूं। सत्रह करोड़ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,70,64,64,000 वर्ष, इतना समय विधाता को जड़ जगत के निर्माण करने में और ग्रहों को बनाने में लगा है। यह है सूर्य सिद्धांत का 24वां श्लोक। जड़ जगत और सूर्य ग्रंथ, ये ग्रह नक्षत्र आदि और जीव जंतु को छोड़ करके ना, जीव जंतु तो अब इसके बाद बनेंगे। अच्छा, ये जड़ जगत को बनाने में समय लगा। हाँ ठीक ये है। लिखा है, इसका अर्थ सुना, पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको। नहीं, इतना बहुत है जी, वो समय लग जाएगा, वो विस्तार इधर उधर हो जाएगा। आप तो संख्या बता दीजिए हमारे को, हम मान रहे हैं आपकी बात। इतना समय जड़ जगत को बनाने में लगा और ये 1 अरब 97 करोड़ में इसको घटा दीजिए। एक मिनट, ये दिन में आएगा या रात्रि में आएगा? ये काल दिन वाली गणना में आएगा या रात्रि में? दिन वाली गणना। ये दिन वाली गणना में, ठीक है। आगे अब उसमें से इतना घटा लीजिए तो मनुष्य उत्पत्ति का समय, मतलब चर जगत की उत्पत्ति का समय ये आ गया। अच्छा, इसमें मनुष्य की उत्पत्ति कुछ ऐसा नहीं दिया है। ऐसा सूर्य मनुष्य सिद्धांत की में उत्पत्ति नहीं दी सिर्फ ये लिखा है कि जड़ जगत को बनाने में इतना समय लगा जी, लेकिन बस ये उसमें लिखा है। मनुष्य को बनाने में या जीव जगत को पैदा करने में क्या ऐसा समय नहीं लगा, लिखा है। इसका कोई जिक्र ऐसा नहीं। देखिए, पूरे जो चीज सूर्य सिद्धांत में नहीं है वो हम अपनी मर्जी से तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, ना जोड़ना उचित है। सूर्य सिद्धांत में ऐसा कहीं नहीं है कि मनुष्य को कब बनाया। लिखा यह है कि ग्रह नक्षत्र दैव दैत्य आदि चर जगत को बनाने में, और इसमें यह भी लिखा है स्थावर वृक्ष पर्वत आदि की रचना करने में ब्रह्मा को कल्पारंभ से 474 दिव्य युग का 100 गुना समय लगा। ये जो समय है ये कितनी चतुर्युगियों का है? ये जो आप संख्या लिख रहे थे लगभग यही थी संख्या से? 1 अरब ना, ये उतना नहीं आएगा। अच्छा, ये बहुत कम है। ये बहुत कम है। बहुत कम। अच्छा, ये पक्का बताइए कि दिन का समय है? ये दिन का समय है। कल्प आरंभ के बाद कितना समय लगा? कल्पारंभ के बाद, कल्पारंभ के बाद, कल्पारंभ के बाद में ये सृष्टि निर्माण में समय लगा। तो ये दिन का ही समय है, दिन ये का बिल्कुल समय। स्पष्ट है। अच्छा, और ये कितना आएगा मैं बता देता हूं आपको। ये इसको घटा करके कर दीजिए ना, 1 अरब 95 करोड़ आता है वो संख्या मैंने यहां पर निकाल नहीं रखी है, क्योंकि हम उस संख्या को नहीं मानते हैं। हम संकल्प को कल्पादि से ही मानना लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे को संकल्प वहां से लेना होगा, मेरे अपने लिए, जहां से मैं पैदा हुआ हूं। हम तो कल्प के संदर्भ में अपनी अवस्थिति को दिखा रहे हैं कि इस कल्प का भी मैं एक हूं और मैं यहां अवस्थित हूं, इस भूगोल में मैं यहां हूं, और अपनी वंश श्रृंखला में मैं यहां हूं। 9.75 इतने सतयुग के बराबर आता है। हमें जो 15 सतयुग चाहिए उसके बराबर नहीं आता, ये उससे कम आता है। ये अच्छा, वो चीज नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है कि ये काल भुक्त काल में आएगा या नहीं? ये काल भुक्त काल में लेते हैं? आप जब इसी काल को गिनेंगे तो तब इसका भुक्त भोग्य गिनेंगे। नहीं, सृष्टि के काल में ये भुक्त मतलब तो जीवों के द्वारा भोगा गया ना? नहीं, जीवों के द्वारा भुक्त, जीव के द्वारा भुक्त का मतलब भुक्त से नहीं है। एक कालखंड में जितना उस कालखंड ने भोग लिया, जीव से नहीं। ये भुक्त काल में ही आएगा? ये भुक्त काल में आएगा। मतलब जब हम 432, अगर हम ये माने कि इतने साल पर इस वर्ष में कितने भुक्त काल हो गए, तो इतने भुक्त काल ही होंगे। एक दिन में जितना समय बीत गया है, अगर कलयुग के 4,997 वर्ष भुक्त हो गए हैं जैसा महर्षि जी ने लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य ने 4,997 वर्ष ही भोगे। कलयुग के कालखंड को गुजरे हुए 4,997 वर्ष हो गए। ये भुक्त और भोग कालखंड के संबंध में है, मनुष्य द्वारा भोग के। जब हम कलयुग की बात कर रहे हैं तो कलयुग का भुक्त भोग गया। अब महर्षि दयानंद ने जो महर्षि दयानंद ने एक बात और लिखी
कि सृष्टि की उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति का समय उन्होंने समान लिखा है। आपने कई बार संकेत करके बोला बिल्कुल है। बिल्कुल पक्का। वेदोत्पत्ति अलग बात है, मनुष्योत्पत्ति अलग बात है। जी, तो ये जानने की बात है कि मनुष्य की उत्पत्ति से पहले वेदोत्पत्ति का क्या स्वरूप था? वेद, हाँ ठीक है। देखिए महर्षि ने ये लिखा है कि वेद तो कभी नष्ट होते ही नहीं है। अगर वेद नष्ट होते ही नहीं है तो वेदोत्पत्ति शब्द का भी कोई मतलब नहीं है। नहीं तो वो तो फिर ब्रह्मा- अगर वेदोत्पत्ति कही जा रही है लिखा है तो ना। उसका कोई मतलब है? लिखा है ना उन्होंने। नहीं, वो नित्य है ये कह करके इसको उड़ा उन्होंने नहीं सकते। शाश्वत लिखा है कि वो शाश्वत ब्रह्मा में विद्यमान रहते तो हैं। जब सांस से निकला, ईश्वर के श्वास से निकला, वेद की उत्पत्ति हुई और मनुष्य था नहीं आपकी दृष्टि में, क्योंकि आपकी दृष्टि में तो वेदोत्पत्ति काल इसी समय हो जाएगा, सृष्टि के प्रारंभ से। मेरी दृष्टि में वेदोत्पत्ति कल्पादि के साथ हुआ है, जैसा महर्षि जी ने भी लिखा है, कल्पादि के साथ वेदोत्पत्ति एक ही बात है। तो वो वेदोत्पत्ति जो कल्प के प्रारंभ में हुई, सृष्टि उत्पत्ति का काल, और मनुष्य बाद में आ रहा है। हाँ, मनुष्य बाद में आया। इस काल में वेदोत्पत्ति किस रूप में कह रहे हैं आप? वेदोत्पत्ति का मतलब क्या है वहां पर? वेदोत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति मनुष्य ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक ही मानी है, उन्हीं के शब्द है। नहीं मानी है, वो नहीं पूछा, वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो तो दोहरा चुके बहुत बार। प्रश्न कुछ और है। प्रश्न मैं आपका समझ गया। जब मनुष्य नहीं थे तब कौन सी चीज किस रूप में थी, ये न तो किसी ग्रंथ में लिखी है, न हमारे द्वारा जानी जा सकती है, न हमारे द्वारा जानने योग्य भी। जब मनुष्य मात्र ही नहीं था तो जिस प्रकार से गणना बैक कैलकुलेशन से की गई है, ऐसा ना, ये बैक मनुष्य कैलकुलेशन सृष्टि के आरंभ में तो नहीं था, मनुष्य इतने वर्षों बाद आया, हमने गणना से निकाला कि सृष्टि उत्पत्ति तब हुई होगी, हमने उसको गणना में ढाला। ऋषि मुनियों ने अपनी दृष्टि में देखा, दिव्य दृष्टि से, गणित से, जैसे भी उन्होंने देखा उन्होंने निकाल करके ये हमें सिद्धांत दिया। ठीक इसी प्रकार आप तो सिर्फ इन वर्षों की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूं प्रलय के समय में वेद कहाँ रहते हैं? क्या प्रलय सचमुच में होती है? क्या प्रलय के समय में मनुष्य नहीं रहते? ये ऐसे प्रश्न है महानुभाव कि ऐसे प्रश्नों के जवाब दिए जा सकने निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उस समय में नहीं थे। देखिए, ऋषियों ने हमें इस संदर्भ में जो कुछ कहा है वो हमें स्वीकार है। तो ऋषियों की बातों को ही लेते हैं। जो आप प्रश्न कह रहे हैं ना कि इसका कुछ पता नहीं है, तो वो तो महर्षि ने भी लिख रखा है, प्रलयावस्था में मनुष्यों में नहीं रहते वेद, वो ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं। ठीक है। बात है यहाँ की। हाँ। वेदोत्पत्ति कैसे होती है ये भी महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्यों में लिखा है कि 4 ऋषियों के हृदयों में उन्होंने कठपुतलिवत दिया है। वही हमने पढ़ा। इसको वेदोत्पत्ति कहा है उन्होंने। इसी को तो पढ़ा। महर्षि के वचन को जब हम वेदोत्पत्ति को देखेंगे तो उसको मनुष्य उत्पत्ति से पृथक नहीं कर सकते हैं। तो वो 4 ऋषि जो मनुष्य थोड़ी थे, मनुष्य थे वो। जो ये काल दिया है ना, इसमें साफ साफ लिखा है देव दैत्य, और वो पूरा लिखा हुआ है उसमें। इसमें लिखा है ग्रहर्ष दैव दैत्यादि सृजतो अस्य चराचरम कृतादि वेदा दिव्यादा शतगना वेदसो गता। ग्रह नक्षत्र दैव दैत्य आदि चर अचर वृक्ष पर्वतादि की रचना करने में ब्रह्मा को कल्पारंभ से 7×474 दिव्य वर्ष लगे। 474 का हुआ 1,70,64,000 वर्ष लगे हैं। इसके अनंतर सृष्टि काल प्रारंभ हो। इसके अनंतर सृष्टि काल प्रारंभ हुआ, यानी इससे पहले के काल को सृष्टि काल नहीं मान रहे हैं। ये सूर्य सिद्धांत का लिखा हुआ है। हाँ, तो महर्षि जी ने ऐसा नहीं हाँ, लिखा। सूर्य सिद्धांत का आपकी 2 बातें विरुद्ध आ रही हैं। एक, आप सृष्टि का प्रारंभ इसके सहित मान रहे थे। कल्प आदि। तो कल्प का आदि और सृष्टि का आदि अलग एक अलग ही है। मान रहे हैं, कल्प आदि। नहीं, कल्प आदि और सृष्टि का आदि एक ही है ना। तो पहले आपने ये बताया था कि इससे प्रारंभ हो रहा है कल्प और सृष्टि। मेरा प्रश्न पूरा हो जाए। देखिए, अभी आपने जो वाक्य बोला है कि इन सबके बनने के बाद में सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं। हमने वो ग्रंथ पढ़ा नहीं है, इसलिए आपकी बात पे विश्वास करके चल रहे हैं, लेकिन आपकी बातों में विरोध आ रहा है, इसलिए हमारे को यहाँ प्रश्न है। ये सृष्टि जो है, ग्रह नक्षत्र दैव दैत्यादि चर अचर वृक्ष की रचना करने में ब्रह्मा को इतना कल्प लगा। अब सृष्टि का मतलब जो काल संचालन है, जब ग्रह नक्षत्रों संचालन में आए, इससे तात्पर्य है जो सृष्टि है, सृष्टि तो एको हम ब्रह्मा बहुश्याम संकल्प जब उद्भूत हो गया तो वहीं से शुरुआत मानेंगे ना आप कल्प की। सृष्टि का जो अर्थ है ना, सृष्टि का आप अर्थ किस अर्थ में ले रहे हैं? क्योंकि हम मनुष्य हैं। अचर सृष्टि, ये तो सारी अलग है। जब इस श्लोक में सृष्टि की बात ये कही गई है कि सृष्टि उसके अनंतर हुई, तो उसमें उसका तात्पर्य जीव सृष्टि से है। सृष्टि जो हुई, सृष्टि मतलब इस ब्रह्मांड की रचना, ये जिस दिन हुई वो पहले ही दिन हुई, वो कल्पादि ही है। उसके बाद चीजें क्रमशः धीरे 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 करके अलग अलग रूप में आती रहीं। तब उसके अनंतर की सृष्टि, ये मनुष्य की उत्पत्ति के ये जो देव गंधर्वादी बताए, ये भी नहीं, ये देव दैत्य ये जो लिखा है ये मनुष्यों के संदर्भ में नहीं है,
ये उन देवताओं के संबंध में है जिनके संबंध में इस तरह से बातें कही जाती है। ग्रह नक्षत्र इत्यादि चर अजर। चलिए अभी सूर्य सिद्धांत को छोड़ते हैं। महर्षि दयानंद के वाक्यों को जो आप उद्धृत कर रहे थे कि सृष्टि की उत्पत्ति और वेद की उत्पत्ति को उन्होंने एक ही माना है, हाँ। और मनुष्य की उत्पत्ति को आप उससे अलग करके देख रहे हैं। मनुष्य बाद में पैदा हुआ, मनुष्य बाद में पैदा हुआ, कब हुआ होगा उसका हिसाब नहीं है। तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो महर्षि ने जब स्पष्ट लिखा है कि वेदोत्पत्ति वही होती है जो ऋषियों के हृदय में जान दिया जाता है, और महर्षि के वचन को भी आपने एक बात उद्धृत की थी दर्शनी जी, कि मनुष्य की उत्पत्ति भी इसके साथ हुई, ये हमारे को नहीं पता। नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति महर्षि ने कहीं लिखा है ऐसा नहीं। महर्षि ने केवल सृष्टि की उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति का ही लिखा है, मनुष्य उत्पत्ति उसके साथ नहीं लिखी है। इसी में मुझे नहीं मिला, लिखा उन्होंने इसी प्रकरण में सबसे अंत में दूसरे प्रसंग में लिखा है कि 1000 चतुर्युगी पर्यंत, मैं वाक्य बोलता हूं, बिल्कुल अंत में है, क्योंकि जैसा प्रथम लिखाए हैं, जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेगी तब पर्यंत ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे। यानी तीनों चीजों को महर्षि मानते हैं। शुरू में 2 ही चीजें लिखी, सृष्टि, उत्पत्ति और वेद, लेकिन मनुष्य भी महर्षि तभी से मान रहे हैं। और जो संकल्प का पाठ महर्षि ने लिखा, और महर्षि का कहना है कि आर्य लोग लगातार गिनते आए हैं तभी ये गणना कर पा रहे हैं, नहीं तो गणना नहीं कर सकते थे। तो 1 अरब 96 करोड़ की गिनती की उन्होंने गणना दी कहां है? 1 अरब 96 करोड़ भुक्तकाल और संकल्प पाठ में उन्होंने यही लिख रखा है। आपके अनुसार संकल्प पाठ भिन्न बन रहा है, महर्षि के अनुसार संकल्प पाठ भिन्न बन रहा है। यदि उन्होंने संधिकाल माने होते, अच्छा, इनका भुक्तकाल और भोग्यकाल जोड़ मेरी बात पूरी हो जाए पहले। मेरा प्रश्न यह है, और हम बहुतों का यही प्रश्न है, कि आपने संकल्प पाठ 1 अरब 97 करोड़ कर दिया। महर्षि क्या अगर संधिकाल जानते थे, आपके अनुसार महर्षि संधिकाल जानते थे और उन्होंने त्रुटि नहीं की है, उन्होंने जानते हैं, वो जानते हैं, आपने यही कहा, तो उनका संकल्प पाठ भी 1 अरब 97 करोड़ आना चाहिए था, लेकिन 1 अरब 96 करोड़ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसका समाधान हमारे को नहीं हो पाया है आपके कथनों से। इसका समाधान नहीं, आप जो पढ़ के सुना चाह रहे थे महर्षि जी का, वो सुना दीजिए। महर्षि का जो संकल्प है वो तो 1 अरब 96 करोड़ वाला है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, 1 अरब 96 करोड़ की गिनती को पूरा कर दीजिए ना। आप यूं कहिए, आपका मतलब ये है, आप एक तरफ महर्षि दयानंद को ठीक भी बोल रहे हैं, कि वो सब जानते थे, लेकिन हमारी दुविधा यह है कि यदि वो ठीक जानते थे, तो उनका संकल्प पाठ भी वही आना चाहिए था जो आपका है। 1 मिनट, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक बात आप देख लीजिए, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि 1 चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी इतने वर्ष की होती है, ठीक है, लिखा है, और वहां पर लिखा है कि भुक्त वर्ष इतने हो गए और भोग्य वर्ष ये हो गए। आप ये दोनों 1000 चतुर्युगी के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आप बता दीजिए मुझे। अवश्य आना चाहिए। तो ये तो समस्या है ना। तो या तो आप सीधा सीधा ये कहिए कि ये महर्षि दयानंद ने गलत लिखा है और यहाँ संशोधन होना चाहिए। तो मैंने एक तो हम जो चीज कह रहे हैं, मैंने लिखा तो है ना कि ये कदाचित ऐसा नहीं होता, तो यहाँ ये गणितीय त्रुटि अवश्य है। ये गणितीय त्रुटि तो मैं मान रहा हूं ना। हम जो चीज कहना चाह रहे हैं और पूरी विनम्रता पूर्वक जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं, देखिए ऐसा होता है किसी आदमी के सिद्धांत रूप में सही होने में और संख्याओं में सही होने में, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। सूर्य सिद्धांत में भी कई जगह ऐसा होगा जहां संख्याओं में भेद होगा, आधुनिक गणित के हिसाब से वो संख्याएं सही नहीं होंगी। सिद्धांत रूप में सूर्य सिद्धांत गलत है, सही है। महर्षि जी सिद्धांत रूप में पूरी तौर पर सही हैं, लेकिन इस गणना में जहां कलयुग की गणना जहां उन्होंने भुक्त और भोग्य कल्प का भुक्त भोग्य दिया है, वहां ये त्रुटि है, ये एक गणितीय त्रुटि है और हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये मैंने लिखा है इसी लेख में, देखें अब लिखा है, हमें इसे सुधारना। मैं आपको पूरे विश्वास पूर्वक कहता हूं कि अगर महर्षि जी कहीं आत्मा उनकी ब्रह्मलोक में स्थित मेरे को अगर देख रही होगी, तो वो आचार्य दार्शनिक लोक जी को आशीर्वाद दे रही होगी कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। जो साहस है, जो हम यहाँ सत्य बोल रहे हैं, वो है, वो एक गणितीय त्रुटि है और हमें उसे पूरी विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके और उसे सही कर देना चाहिए। दीजिए कि भुक्त और भोग्य बराबर नहीं आना चाहिए। मैं इस विषय को यही समाप्त नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। 1000 तो आना ही चाहिए, आना चाहिए। 1000 आने के अब लिए 1 अरब 96 करोड़ के साथ आप 1000 दिखा दीजिए, मान जाएंगे।
1000 आने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, वो आपने एक समाधान रखा, दूसरे भी दूसरा समाधान करते हैं। हम ये खोज रहे हैं कि उसमें से कौन सा समाधान ठीक है और क्यों ठीक है। उसके लिए मैंने पहले ही कहा, आप कोई भी ऐसा समाधान रख लीजिए जिससे सूर्य सिद्धांत अशुद्ध ना होता हो। देखिए, एक चीज को सही करने के लिए हम किसी दूसरी चीज को गलत कर दें, ये तो समझदारी नहीं है। ऐसा नहीं कर रहे। तो सूर्य सिद्धांत अशुद्ध ना होता हो, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे ये। आपकी बात मानते हुए, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है सूर्य सिद्धांत, वो पढ़ेंगे तब कुछ उस ढंग से बात करेंगे, लेकिन आपकी बात मान के चल रहा हूं कि वो गलत सिद्ध हो रहा है और हमें गलत सिद्ध नहीं करना है ना। तो उस दृष्टि से यहां जो लिखा हुआ है, ये इसमें बहुत सारी बातें गलत हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत सारी बातें नहीं, सिर्फ 1 अरब 96 सिर्फ 1 अरब नहीं, उसके साथ में जो लिखा है कि वेदोत्पत्ति का काल, मनुष्य का काल, ये सब भी गलत ही सिद्ध होगा। क्योंकि वेदोत्पत्ति का काल आपने अभी तक कोई मनुष्य के अतिरिक्त वेदोत्पत्ति काल की स्थिति नहीं बन सकती। अगर मनुष्य तो है नहीं एक तरफ आपकी मान्यता के अनुसार, और आप उसी काल को वेदोत्पत्ति शुरू से मान रहे हैं, वो उसका कोई समाधान है अगर नहीं। अगर महर्षि जी का कहीं भी मुझे ऐसा लिखा मिलता है, उसी क्षण से मैं वो मानना शुरू कर दूंगा कि मनुष्य वेदोत्पत्ति और मनुष्य उत्पत्ति और ये एक ही, क्योंकि मैं महर्षि की बात में अटूट श्रद्धा है मेरी। अगर मुझे ऐसा लिखा मिल जाएगा, मैं तत्काल से ये मानने लग जाऊंगा। लेकिन सृष्टि गणना 1 अरब 97 करोड़ ही सही है। ठीक है, वो 197 जो भी है, आप जो पूछ रहे हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति भी साथ साथ हुई है नहीं, अगर ऐसा लिखा मिल जाएगा तो मैं वही मानूंगा। देखिए, एक वचन मैंने अभी बोल के बताया था कि 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि भी है, वेद भी हैं और मनुष्य भी हैं। ये महर्षि का वचन है। तो मनुष्य को 1000 चतुर्युगी हम तभी मान सकते हैं जब सृष्टि के प्रारंभ से हो, और सृष्टि का प्रारंभ मनुष्य के आने से ही माना जाएगा। उससे पहले का तो निर्माण कार्य में पीछे चला जाएगा, जो प्रलय वाला काल है। आपसे ये बिल्कुल ये ग्रामेटिक बात है। 1000 पर्यंत मतलब 1000 पूरे होने तक, 1000 चतुर्युगी पूरे होने तक मनुष्य तो रहेगा ही। जब मनुष्य का सृजन हो गया, अब 1000 चतुर्युगी जब पूर्ण होगी, तब जो कल्प बनेगी, जब रात्रि आएगी तो रात्रि में फिर सब लय हो जाएगा। 1000 चतुर्युगी पर्यंत मनुष्य भी रहेगा, वेद भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। प्रारंभ से ही मनुष्य भी मानना पड़ेगा ना आपको। 1000 चतुर्युगी पर्यंत यदि है, तो आप इतने काल बाद में मनुष्य को नहीं मान सकते हैं। अब शुरुआत से तो नहीं, शुरुआत से मानना पड़ेगा, तभी 1000 चतुर्युगी बनेगी। शुरुआत में देखिए, आप जो सामंजस्य ढूंढ रहे हैं, उस सामंजस्य का सबसे बेहतर जवाब ही यही है कि सूर्य सिद्धांत के श्लोक में जो ये जड़ चेतन जगत की सृष्टि को बनाने में जो लिखा हुआ समय लिखा है, इसी को न माना जाए। सृष्टि उत्पत्ति, वेदोत्पत्ति, मानवोत्पत्ति आप सब एक साथ ही मान लीजिए, लेकिन गणना कल्प आदि से ही हो। ये सब कल्प के प्रारंभ में एक साथ पैदा हुए, और ये जो सृष्टि को बनने में लगा हुआ समय जो सूर्य सिद्धांत में बताया गया है, इसको चाहे तो नकारा जा सकता है। इसको नकारने के पीछे हम एक तर्क भी दे सकते हैं। सूर्य सिद्धांत में जो दिया हुआ है वो गणित के आधार पर दिया हुआ है। ये जो काल दिया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं निकाल रखा है कि इतने समय लगते हैं, ये गणित के आधार पर निकला हुआ है। लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे बनाने में समय लगा, यही बात ही अपने आप में एक ऐसी बात है जिसको अगर चाहें तो नहीं मान करके इस समय को नकार सकते हैं। लेकिन संकल्प में 197 सृष्टि आदि, कल्प आदि और वेदोत्पत्ति और मनुष्योत्पत्ति तीनों एक साथ ही रहेंगे। हाँ जी, जरूर बोलिए। आप दोनों को तो बहुत पूरा मौका है, क्योंकि आप दोनों पर निर्णय है और आप दोनों को इसका संज्ञान। जो गणित की बात है उसमें तो आप कभी भी विचार करो, क्योंकि गणित जो तथ्यों पर आधारित है, मेरे आपके इनके किसी के कहने से बिल्कुल सही बात है। वो तो हम सब कुछ भी कर लें, गणित तो गणित रहेगा। गणित तो गणित है। मैं तो मैं आपकी एक बात पर कह रहा हूं कि जो ये मानना है कि मनुष्य के बिना वेद बना, ऐसा है नहीं। क्योंकि जो बात ऋषि कहते हैं वो शास्त्र की कहते हैं। चाहे आप मनु में उठा लेना वो बात, और यास्क का एक वचन है, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवु ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादु उपदेशाय ग्लायंतो अवरे बिल्म ग्रहणाय मम ग्रंथम समाम्ना शिशुर वेदम च वेदांगानी। क्योंकि सृष्टि है किसके लिए? सृष्टि है किसके लिए? मनुष्य के लिए। इसलिए सृष्टि जो है वो मनुष्य से ही प्रारंभ है। उसके पीछे की निर्माण क्रिया जो है वो इसी में सम्मिलित है। मतलब मैं जो कोई चीज बना रहा हूं, जिसके लिए बना रहा हूं, वो बनाने की चीज मेरे मन में जिसके लिए बना रहा हूं उस दिन से है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते। और वेद मनुष्य के बिना कहीं रह नहीं सकता, क्योंकि वेद मनुष्य के लिए है।
और इसलिए वो न मनुष्य के बाद पैदा हो सकता है न मनुष्य के बिना पैदा हो सकता है, क्योंकि रहता मनुष्य के हृदय में है, और मनुष्य के हृदय हुए बिना न वेद पैदा होगा और न मनुष्य हुए बिना वेद कोई पढ़ेगा। इसलिए जिस दिन मनुष्य है उस दिन वेद है। ठीक। और ये सृष्टि का इस झगड़े में इसलिए कुछ भी आप वो जो कह रहे हैं वो बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि का मुख्य प्रयोजन मनुष्य है। तो जो मनुष्य के बनने तक है वो सब सृष्टि का निर्माण मनुष्य की पूर्णता तक होगा ही। और दूसरी जो बात आप ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञ को, सर्वशक्तिमान को बनाने में समय लगा। परमेश्वर को किसी भी चीज की बनाने में नहीं, व्यवस्था उसकी बनी हुई है, और जो भी चीज बनती या बिगड़ती है उसकी व्यवस्था से बनती है, नियम है उसकी प्रकृति में। तो वैसे ही प्रकृति की रचना जिस दिन सत्व रजस तम की साम्य अवस्था थी और उसके मन में सो अकामयत बहुश्याम जो आप कह रहे हो, उस दिन जो परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन होने से लेकर मनुष्य के योग्य बनने तक जो बना है वो संसार के बनने की व्यवस्था और नियम के कारण बना है। मतलब परमेश्वर की शक्ति अशक्ति की दुर्बलता और करने की क्षमता के कारण नहीं। परमेश्वर एक ही चीज है, व्यवस्था, और वो हर चीज को व्यवस्था से ही बनाता है। आज भी कोई चीज पैदा होती है उसमें समय लगता है, जो जिंदा रहता है उसके मरने में समय लगता है। तो वैसे ही ये सृष्टि की भी नियति है, और इसलिए वेद जो है वो सदा है। इसका मतलब परमेश्वर के ज्ञान में है। क्या हमारे अंदर रहेगा तो परमेश्वर में नहीं रहेगा? परमेश्वर में तो फिर भी रहेगा, लेकिन हमारे अंदर इसलिए रहेगा कि वो हमारे लिए दिया गया है, जैसे दुनिया की हर चीज दी गई है। तो इसलिए वो जो आपके मन में पता नहीं कहां से बैठा है कि वेद बाद में आए या आएंगे, तो आएंगे कहां से? मनुष्य के अलावा आ नहीं सकते। मैं तो वेद बाद में आए कभी कहा ही नहीं हूं। पहले भी मनुष्य के नहीं आ सकते, पहले तो ईश्वर के अंदर हैं, तो वो आज भी हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि ईश्वर के अंदर नहीं है और हमारे अंदर आ गए हैं, ऐसा तो है नहीं। देखिए, मेरी एक बात बहुत स्पष्ट है। मैंने अभी आचार्य जी ने बोला कि मनुष्य सृष्टि पर्यंत, मनुष्य वेद सब सृष्टि पर्यंत रहेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। स्वामी जी कह रहे हैं मनुष्य सृष्टि के अंत तक रहेगा ही रहेगा। 1000 चतुर्युगी की सृष्टि के आदि में मनुष्य वेद और सृष्टि रचना शुरू हुई है। ऐसा अगर कहीं महर्षि का उल्लेख मिलेगा या आप 4 ऋषियों को मनुष्यों में गिनते हैं, तो मैं भी मानता हूं कि सृष्टि के आदि में मनुष्य था। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। मैं सूर्य सिद्धांत के इस श्लोक को भी नहीं मानता कि जड़ जगत में इतना टाइम लगा, ठीक है, ये भी नहीं मानता। लेकिन उस कल्पादि बिंदु से गणित करके जो गणना समय आ रहा है वो 1,97 करोड़ वाला आ रहा है, ये मेरा कहना है। ऐसा है कि जो बात आप कह रहे हो उसके लिए पंक्ति मैंने पढ़ी है, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवु। जिन्होंने साक्षात धर्मकृत धर्म का मतलब है कि मैं स्वीकार कर रहा हूं, जब दिया ऐसे ऋषि सबसे पहले हुए। मैंने आपसे कहा कि महर्षि की एक एक बात में मुझे पूरा श्रद्धा है, और मैं इस बात को, आप कहते हैं महर्षि कहते हैं, तो मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन काल गणना का विषय जो है वो मैंने गणित से दिया हुआ है, वो 1,97 करोड़ से कम एक भी नहीं आ सकता, ये मैं आपको कह रहा हूं। मनुष्य पहले हुआ, मैं मानता हूं। गणित का विरोध मैं कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, उस पर मैं तो मैं भी आपसे जो बात शास्त्रीय तौर पर आप लोग कह रहे हैं, अगर वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कथित हैं तो मेरी उनमें कतई कोई टिप्पणी नहीं है। इसमें अगर नहीं है, आपकी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए, अभी पर्यंत की बात कही है ना, अभी आदि की बात आपने कह ली। वेद और सृष्टि दोनों को साथ साथ मानते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मनुष्य भी, मैंने इसी समय से ये मानना शुरू कर लिया कि मनुष्य भी साथ ही पैदा हुआ है। इसको मान लीजिए, इसको मानने में कोई वो नहीं है, लेकिन गणितीय त्रुटि तो हमें ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। वो वैसे ही रहेगा, मानवोत्पत्ति, वेदोत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति सब एक साथ हुए हैं, मान ली बात। अच्छा, मुझे ये मानने में कतई असुविधा नहीं है। और पूछना था। हाँ, साफ है, बिल्कुल साफ है, साफ है। मनुष्य भी पैदा तभी हुआ। पिछली बार भी ज्योतिष का जो रोजड़ में सम्मेलन हुआ था, उसमें भी आचार्य रविंद्र जी के कथन के अनुसार मैं बोल रहा हूं और आपकी पुष्टि चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि सब सूर्य सिद्धांत प्रमाणिक नहीं है और उनमें भी परस्पर विरुद्ध बातें हैं।
इसलिए अगर इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो कि सूर्य सिद्धांत में है तो बस वास्तव में ऐसा है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल हमारा और मंतव्य आपको यही एक है। सेकंड विभू, जरा इस बात पर एक बात मैं कह दूं, फिर आप अपनी बात कह दीजिएगा। आपको यह भी याद होगा कि मैंने उसी बात का वहां पर क्या जवाब दिया था। मैंने कहा था कि देखिए, समस्या यही तो है कि मैं एक अकेला व्यक्ति हूं, सारे ग्रंथों की छानबीन नहीं कर सक रहा हूं। जब आर्य समाज में वेद ज्योतिष के विद्वान पैदा होंगे और सब बैठ के पढ़ेंगे, तब हम छान पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। सूर्य सिद्धांत में कई बात गलत हो सकती हैं, मैं इसको कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको छांटोगे कैसे? सूर्य सिद्धांत में कुछ श्लोक हैं जो हमारी जानकारी में प्रक्षिप्त हैं। हमें खुद पता है इस बात। हमें पता है कि वो सूर्य सिद्धांत में अयन के दोलन दिखाया हुआ है, दोलन लिखा है कि ये इतने वर्षों में अयन जो है पूरब से पश्चिम को दोलन करता है। ये बात गलत है, प्रक्षिप्त है, बाद में डाली गई है। तो हो सकता है सूर्य सिद्धांत में और कैसी चीजें किसी तरह से आई हैं। दो श्लोक तो मुझे पता है सूर्य सिद्धांत में आए हुए हैं, लेकिन सवाल इसका है कि जब एक टीम बनेगी सब विद्वानों की और वो गणित से सक्षम होंगे, हम सब लोग सूर्य सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर हम अपना सूर्य सिद्धांत निकालेंगे, जो अलग है उसको हटा देंगे। लेकिन गणित का जो विषय है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मनुष्य को और सृष्टि को एक साथ मानने में मुझे कतई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें एक और कुछ चीजें जैसे हमने कहा कल्पित हैं, वार कल्पित हैं, तो जिस आधार पे आप कह रहे हैं ये मंदोच और शीघ्रोच, उसका नहीं, ये मेरा प्रश्न पूरा होगा। तो ये मंदोच और शीघ्रोच जो कथन आ रहे हैं, क्या ये वैदिक तरह से चलते आ रहे हैं या ये काल्पनिक है, वास्तविक है? ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। जिस प्रकार राहु और केतु होते हैं, ऐसे ही सभी ग्रहों के मंदोच और शीघ्रोच उनकी ग्रहीय कक्षाओं की विशिष्ट स्थितियां हैं और ये वास्तविक हैं। गणित इनके बिना नहीं हो सकता। गणितीय हैं, लेकिन तो ये गणितीय बिंदु। तो आपका कहना है कि ये जो संधि काल है उसको करेक्शन, उसको ठीक करने के लिए जी, उसको समाहित, अगर हम शीघ्रोच नहीं निकालेंगे तो हम ग्रह का ग्रह स्पष्ट नहीं निकाल सकते सही सही। बहुत सारी गणितें गलत हो जाएंगी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि संधि काल के समय में सृष्टि यथावत चल रही थी? सृष्टि भी थी? हाँ, सृष्टि चलती रहेगी, चलती रही थी। अच्छा, कल्प से पहले सृष्टि का वो नहीं दिया है, महर्षि जी ने भी नहीं दिया। कभी मौका लगेगा किसी शिविर के बाद, मैं शीघ्रोच, मंदोच और जो राहु केतु वगैरह हैं, इनके ज्योतिष में ये क्या चीजें हैं, ये ग्रही कक्षा चित्रों में बना करके मैं स्पष्ट कर सकता हूं। ये वास्तविक चीजें हैं, गणितीय बिंदु हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। ये काल्पनिक नहीं। राहु इस अर्थ में तो काल्पनिक है कि राहु के संबंध में जितनी कहानियां चलती हैं, लेकिन गणित में राहु काल्पनिक नहीं है, उसका एक गणितीय महत्व है। अगर आप उसकी गणित को नहीं चलेंगे तो आप ग्रहण नहीं गणित कर पाएंगे। आप कभी राहु केतु के बिना ग्रहण गणित नहीं कर पाएंगे, गणित कर ही नहीं सकते। उनके साथ जुड़ी कहानियां जो हैं वो काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन राहु और केतु वास्तविक बिंदु हैं, गणितीय बिंदु हैं और उनकी गणना आवश्यक। बाहर हमने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का को लगाया हुआ है, उसमें साफ दिया हुआ है कि ग्रहण के समय राहु की क्या स्थिति होती है और इस स्थिति के बिना सूर्य ग्रहण नहीं होता है, जो बाहर लगाया है। और कोई प्रश्न हो किसी के तो अवश्य। हाँ जी, आप भी बोलिए, जरूर बोलिए। मैं तो बहुत वो करूंगा। आज का सारा सत्र सृष्टि संवत को रहा, लेकिन अगर हम इस निर्णय पर पहुंच गए, जैसे निर्णय पे पहुंचना है, जैसे मैं निर्णय पे पहुंच गया हूं, ठीक है, मुझे मानने में बिल्कुल मान लिया कि मनुष्य भी तभी पैदा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन गणना जो है वो 1,97 करोड़ की है, गणितीय है, फैक्ट है, उसे दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। आचार्य जी, एक बात यह आई कि सृष्टि को बनने में इतना समय लगा जो बताया गया है, जिसमें जो ग्रह आदि हैं, और मैंने एक बार ये सुना था स्वामी जी से कि सृष्टि को बनने में इतना समय लगता है मानो पलक झपकने में। तो मैं इसमें यहाँ हमारे जो आचार्यगण हैं उनसे भी चाहता हूँ, वह सृष्टि को बनने में हमारे वेद शास्त्र कितना समय बताते हैं। तो मैंने ये स्वामी विवेकानंद जी हैं रोजड़ वाले, तो उनकी शंका समाधानों में ये आया था इसका जवाब। जी मैंने एक, हाँ बोलिए। सृष्टि को बनने में लगा हुआ समय सिर्फ सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ ही हमको ज्ञात है, अगर कहीं और दिया होगा तो हमारे संज्ञान में नहीं। जब महर्षि जी ने यह कह दिया तो महर्षि जी ही प्रमाण है फिर हमारे लिए भी। अगर सूर्य सृष्टि को बनने में पलक झपकने बराबर समय लगता है तो इतना ही सही। ये बात हम यहाँ पर स्वीकार कर चुके हैं, ये बात हमारी यहाँ पर हो चुकी है। सूर्य सिद्धांत के अतिरिक्त भी, हाँ ठीक है, ये बात यहाँ पर हो चुकी। ये बात सही है कि सूर्य सिद्धांत में कई श्लोक प्रक्षिप्त हैं, जिन कुछ श्लोकों की जानकारी हमें भी है। हो सकता है ये भी कोई ऐसा श्लोक हो, लेकिन जब तक हम पुख्ता तौर पर, प्रामाणिक तौर पर जान नहीं लेते, तब तक हम किसी चीज को न तो नकार सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं।
ये पलक झपकने वाला कहाँ महर्षि हाँ ने कहा लिखा? है, महर्षि जी ने कहा है, ये कहीं कहा है, मुझे भी पता है ये बात। वैसे वो जो एक मुसलमानों का था कि कुन कहते ही बन गई है, उसका खंडन किया है स्वामी जी ने। जी, मैं एकदम जानता हूं। कहा और वो हो गई। स्वामी जी ने ईसाइयों की भी इस बात का खंडन करा है कि पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन 6 दिन। ऐसा हुआ, 6 दिन ऐसा दिन हुआ और का। तब 7वें दिन ईश्वर ने आराम किया। जी। इस बात का भी खंडन करा है उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश में है। और मैं उन सब बातों को मानता हूं। अगर उन्होंने ये कहा है कि एक पल में ऐसा हुआ है तो आप दें, और तो अच्छी बात है, उस बात को आप मेरे संज्ञान में लीजिए। परमात्मा की शक्ति तो बहुत है, लेकिन प्रकृति ये- के बनने की तो सामर्थ्य नहीं है ना जल्दी, इसलिए समय लग सकता है। ये जो शंका का समाधान ये स्वामी विवेकानंद जी से मैंने बताया है, मैंने उन्हीं से पता लगा था, सुना था, तो मैंने उनका जवाब दिया है कि उन्होंने जब उनसे शंका की गई तो उन्होंने इसका समाधान ये बताया। स्वामी विवेकानंद जी हैं। नहीं, ठीक कर रहे हैं आप, ठीक उन्होंने है आप। उन्होंने ये कहा कि पलक झपकते ही बन गई, पलक झपकने में जितना समय लगता है, मान ऐसा लीजिए। उन्होंने कहा। हाँ जी। अच्छा। उसका कहीं प्रमाण मिल जाए तो वो कहीं लिखा हुआ हो तो जरूर देख लें, क्योंकि मेरे संज्ञान में सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी महर्षि जी ने इस चीज का विरोध किया है। हम स्वामी जी की कोई भी बात आप प्रामाणिक तौर से हमारे सामने लाएंगे, हम बिल्कुल उसी को मान्यता देंगे, क्योंकि वो एक निर्लिप्त ऋषि थे और सत्य के प्रति जितना समर्थन उनका था इतना किसी मुनि का नहीं था वर्तमान के युग में। इसलिए और कोई प्रश्न हो तो अवश्य आगे आए, लेकिन इस विषय पर निराकरण हो, निर्णय हो, वो उचित है। हाँ, 1,97,49,49,118वां वर्ष है सृष्टि की गणना का, ये वर्तमान, ये बिल्कुल एक गणितीय तथ्य है, फैक्ट प्रूफ्ड है, इसमें कतई वो नहीं है। हाँ, बाकी बातें जितनी आपने जोड़ी हैं उनको मैं बिल्कुल आपके ही अनुसार स्वीकार करता हूं और मनुष्य को सिर्फ वेद सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही मानता हूं, अभी से, इसी क्षण से। कोई और प्रश्न हो तो अन्यथा फिर हम इस सत्र को अच्छा, सायंकाल का रखना है नहीं रखना है वो भी? नहीं, सायंकाल का नहीं, आप तो विश्राम कीजिएगा। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, सायंकाल में देखिए, जैसे कल भी हुआ था ऐसा सत्र, लेकिन उसमें ऐसे प्रश्न आए थे जो विषय अंतर थे। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने करा है, उससे संबंधित प्रश्न पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अतिरिक्त जानकारी देने में मुझे कोई अब देखिए जरा, एक मिनट बैठे हैं अभी, आप अपनी बात बोलो। आप अतिरिक्त विषयों में जैसे आप सौर मंडल, ब्रह्मांड, प्रकाश, इनके बारे में जानना चाहते हैं, मुझे जानकारी देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो प्रश्न हो जाए जो हमने अब तक पढ़ा है, जो लोगों की समझ में नहीं आया उसको पूछ लें, कोई चीज रह गई हो, कोई चीज दोबारा समझनी हो, पहले वो प्रश्न हो जाए, उसके बाद फिर अनंतर विषय लिए जा सकते हैं। एक बार पूछ लीजिए, किसी को पूछना है क्या? किसी को और कुछ पूछना हो तो हम फिर नहीं, अगर हो प्रश्न तो रात का रखें। तो रात का हम फिर अगर किसी के पास है प्रश्न तो बता दीजिए, फिर हम रात का रखते हैं, नहीं तो फिर रात का नहीं रखेंगे। नहीं तो बोलिए बोलिए। माइक लीजिए। तब तक मैं आपको कल की सूचना दे दूं। बिल्कुल आप कल बिल्कुल प्रातः ही, कल का सत्र शुरू होते ही हम लोग आपको जो आज के विषय रह गए हैं, अक्षांश, देशांतर, देशांतर और विषुव वृत्त का समयांतर, देशांतर का समयांतर, विषुव वृत्त और क्रांति वृत्त, क्रांति, अयनांश, निरयन और सायन। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं सुबह के सत्र में, सूर्योदय और सूर्यास्त। अगर आप इतना नहीं कल कर पाएंगे तो शाम की बेला में आप लग्नायन, लग्न का निकालना नहीं समझ पाएंगे, उसका समय नहीं बचेगा। और कल रात 8:50 पर मेरा यहां से प्रस्थान है, यानी कल का शिविर अंतिम शिविर होगा। मैं चाहता हूं कि आपको इतना सिलेबस जो मेरा रह गया है ये आपको आ जाए। तो कल का जो काल होगा उसमें हम मध्यांतर में कोई भी शंका समाधान नहीं सुनेंगे, हम कल अपनी ही बात पूरी करेंगे, उसके बाद अंत में देंगे आपको समय आपकी शंका समाधान का। ठीक है, बोलें, आप बोलें। हाँ जी, ब्रह्म का जो दिन है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, दिन और रात्रि 4 अरब 32 करोड़, यानी कुल मिलाकर के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का समय। तो उसमें जो मनुष्य की उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति, अभी आचार्य जी ने बताया कि मनुष्य उत्पन्न होगा तभी वेद उसके साथ में आएगा, क्योंकि मनुष्य के लिए ही वेद है। तो अभी आप इसमें सृष्टि उत्पत्ति का समय, इसमें महर्षि ने ऋग्वेद भाष्य भूमि का और उसमें सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है कि 6 चतुर्युगी जो है सृष्टि बनने में लगता है।
अब सृष्टि बनने में जड़ है या जितने भी पशु पक्षी आदि है वो सारे इसमें अलग अलग वर्णन नहीं किया गया कि अभी इतना समय लगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा है 6 चतुर्युगी ही लगा है समय। उसके बाद जो 994 चतुर्युगी है। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है वो बताओ पहले। ऐसे नहीं पता नहीं कहाँ वचन लेकर के आओ लिखा है तो बात करेंगे फिर। प्रमाण सहित बात करें। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, महर्षि जी ने कहीं नहीं लिखा है ऐसा। नहीं, कुल जो इसमें नहीं, आप मुझे 4 संदर्भ दें कहाँ लिखा है ऐसा। 1000 चतुर्युगी होती है, तो 6 चतुर्युगी का समय सृष्टि उत्पत्ति में लगता है। कहाँ लिखा है ऐसा? वो आप मुझे बताइए ना। ये जो 6 चतुर्युगी का समय है ये 71 मनवंतरों से 994 बनने के बाद 6 अवशेष बची हुई जिनको कुछ लोग इस तरह से अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। महर्षि जी ने इस बारे में कतई महर्षि जी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, कहीं नहीं लिखा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़े हैं। हाँ, कोई बात भूल से रह गई हो तो उसका मैं नहीं कह सकता। बाकी ये कहीं नहीं मिला है मुझे। और आपको मैं इतना ही उत्तर देता हूं कि आप मुझे प्रमाण दे देंगे कि यहां लिखा है, तो आपकी बात को बिल्कुल नोट करके जाऊंगा मैं यहां से। इसके साथ ही आज का सत्र संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। दरअसल में अब मुझे महसूस हो रहा है कि काश मैं 4 दिन के बजाय 1 हफ्ते के लिए आया होता तो मेरा कितना फायदा होता। आपका तो हो न हो, लेकिन मेरा कितना फायदा होता। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, हम अधिक समय नहीं हो पाया, और फिर ये भी हैं छुट्टी पर हैं, अधिक वो नहीं लिया जा सकता। फिर भी मेरे मन में अगर कल तक का सिलेबस पूरा नहीं होगा तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी बात रह जाएगी। इसके साथ ही सत्र पूरा करते हैं और शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।